Good evening, everyone. Kindly switch on your videos. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. अतुल, आप डेमो स्टूडेंट हैं मेरे ख्याल से। अतुल, मैं ऑडिबल टू यू? मेरे को आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ रमन, आप बताओ। ऑटोमेटिक वो क्लास से मतलब मूव। रमन, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है मतलब। मैं ये कह रहा हूँ सर कि 2 दिन से क्लास से मूव हो जा रहा हूँ। आपका नेटवर्क में इशू होगा। नहीं, वो रीजन बताता है। आप शायद क्या कहते हैं, क्लास से रिमूव किए हैं कि क्या पता, कुछ उस तरह से मैसेज आ रहा है। नहीं, आपका नेटवर्क इशू होगा रमन। 1 मिनट सर, स्क्रीन। और अगर मैंने आपको रिमूव किया होगा तो इसका मतलब मैंने आपसे पूछा कुछ और आपने बोला नहीं, आपने रिस्पॉन्ड नहीं करा, इसका मतलब आप प्रेजेंट नहीं हो नहीं क्लास में, तो रिमूव करना नहीं पड़ेगा सर, मुझे। आप नहीं ऐसा है ही नहीं सही। मैं सुनूंगा, मैं उसका रिस्पांस नहीं लूंगा। नहीं लेकिन रमन, सुना परसों ही भी नहीं ऐसे हो। हुआ था। परसों भी जी, हुआ था और परसों मैंने हुआ। आपको बहुत बार बोला, देखो आप वीडियो बार बार ऑफ कर लेते हो अपनी बीच में, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप प्रेजेंट हो या नहीं हो। आपको वीडियो ऑन रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैंने आवाज बोला। नहीं आ रही है सर आपकी। देखो अभी भी आपको नेटवर्क इशू वो आ रहा है। आवाज मेरे पास आई ही नहीं सर, मैं समझ ही नहीं पाया। हाँ देखो, वो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है परसों भी आपको कुछ बोला था, बट आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया था। जी सर, इसमें ये रीजन ये ध्यान बता रहा रखो, है यू आर। ये ध्यान रखो, रीजन। अगर मैं कुछ जी। बोल रहा हूँ आप आंसर नहीं कर रहे हो, आपका कैमरा भी ऑफ है बड़ी देर से, तो आपको मैं रिमूव कर दूंगा, फिर चाहे कोई भी स्टूडेंट है। और अगर आपके साथ वो हुआ होगा ऐसा, तो हो सकता है एक आधी बार हुआ भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, पहले बार ही हुआ था सर उस दिन, इसलिए कि मेरे पास आवाज ही नहीं आई, इसीलिए मैं समझ नहीं पाया सर। हो सकता है आप आपका कुछ नेटवर्क इशू होगा, फिर ऐसे केस में आप मेरे को मैसेज कर दिया करो ना व्हाट्सएप पे। नहीं, 8 मतलब 9 बजता है, उसके बाद मैं रिमूव हो जा रहा हूँ ऑटोमेटिक, पता नहीं क्यों ऐसा। अब बेटा 9 1 घंटे बजेगा के तो बाद। मैं तो क्या कह सकता हूँ, या तो आपका नेटवर्क देखो इशू होगा, कोई नहीं, आज ट्राई करो, अगर आज भी प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को बताना। ठीक है। ठीक। हम्म। ठीक है सर। जितेंद्र, आप डेमो स्टूडेंट हो? Yes, sir. ऑल राइट, एंड हु एग्जैक्टली शेयर्ड द लिंक विद यू, मे आई नो? रोशनी। Yes, sir. ऑल राइट। अतुल, आप भी एक बार अपनी वीडियो ऑन कर लो, इफ यू आर अ डेमो स्टूडेंट एंड इफ यू आर स्टिल प्रेजेंट। यस सर। ऑल राइट, पिक्चर परफेक्ट। आपको भी रोशनी ने शेयर किया लिंक? नहीं, मुझे महक ने शेयर किया। ऑल राइट, ओके। चलो ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोनों को, हम अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, और सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम पिंटरेस्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। ठीक है। ऑल राइट, पिक्चर परफेक्ट। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, देखो कि पिंटरेस्ट एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसा है, कौन से तरह के लोग ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। हमने एक पर्सनल अकाउंट बनाया था, उस पर्सनल अकाउंट को हमने बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना सीखा था, कि किस तरह से मतलब जो बिजनेस अकाउंट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये भी बात करी थी कि पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में क्या अंतर होता है और क्यों हमें एक बिजनेस अकाउंट उस पर चाहिए, राइट। तो इन सब चीजों के बारे में जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, एंड आई टोल्ड यू
और इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट पेन्स एंड बोर्ड्स। अब कल हमने देखो एक बेहतरीन बात करी थी, दैट इज पिंटरेस्ट ना थोड़ा अलग तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इन द सेंस कि जैसे अगर हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं, हम फेसबुक की बात करते हैं, तो वहां पर हम कंटेंट पोस्ट करते हैं, हम पोस्ट डालते हैं, और उसी पोस्ट को पिंटरेस्ट पर हम पिंस के नाम से बोल देते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। सेकंड चीज मैंने जो आपको बताई थी पिंटरेस्ट के बारे में वो ये कि पिंटरेस्ट एक विजुअल प्लेटफॉर्म है, मतलब यहां पर आपको विजुअल कंटेंट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, विजुअल कंटेंट का मतलब क्या होता है, इन्फोग्राफिकल कंटेंट हो गया, इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई। यहां पर ट्विटर जो कि अब एक्स है या थ्रेड्स की तरह टेक्स्ट कंटेंट आपको बहुत रेयर मिलेगा। तो इवेंचुअली यू गोना फाइंड अ लॉट ऑफ विजुअल कंटेंट ऑन पिंटरेस्ट। दूसरी बात ये बताई थी। तीसरी बात जो मैंने आपको बताई थी पिंटरेस्ट के बारे में लास्ट क्लास में वो थी कि पिंटरेस्ट पर ज्यादातर एज पर पिंटरेस्ट ओन डेटा, पिंटरेस्ट के खुद का डेटा कहता है कि ज्यादातर जो यूजर्स हैं पिंटरेस्ट पे वो फीमेल्स हैं। लगभग मैंने आपको बताया था 65 से 70%, 65 to 70% ऑफ द पीपल आर एक्चुअली फीमेल्स, राइट। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, गर्ल्स यूज इट फॉर समथिंग लाइक लेट्स से नेल आर्ट डिजाइन्स एंड टू चेक अप द ड्रेसेस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स यूज पिंटरेस्ट टू रिसर्च फॉर कंटेंट एज वेल। तो पिंटरेस्ट इज अ वेरी वर्सेटाइल काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब ये एक ऐसे तरह का प्लेटफॉर्म है जिसको बड़े मल्टी फेसेटेड लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जो अलग अलग कामों में, अलग अलग प्रोफेशंस में, बट स्टिल दे यूज पिंटरेस्ट फॉर डिफरेंट पर्पस। कोई रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर रहा है कंटेंट, कोई किसी तरह की ड्रेसेस चेक करने के लिए कर रहा है। इवन मेंस भी करते हैं फॉर्मल ड्रेसेस चेकअप करने के लिए, ड्रेस कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए वगैरह वगैरह। तो बड़ी सारी चीजों के लिए मतलब जो है पिंटरेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि जैसे हम बात कर रहे हैं पिंटरेस्ट की, कि पिंटरेस्ट पर पिन्स और बोर्ड बनते हैं, तो एग्जैक्टली exactly ये काम किस तरह से किया जाता है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर कर लेता हूं एंड देन आई एम गोना शेयर विद यू कि किस तरह से एग्जैक्टली आप पिन बनाओगे। ठीक है, हम बिजनेस प्रोफाइल इसमें बना चुके थे, बेसिक ऑप्टिमाइजेशन हमने इसमें कर दिए थे। इफ यू रिमेंबर, हमारा ये बिजनेस अकाउंट है। अगर मैं योर प्रोफाइल पर क्लिक करता हूं यहां पर, तो देखो सुशांत बिजनेस लिखा हुआ है, राइट। तो हमने बेसिक ऑप्टिमाइजेशंस कर दिए थे, हमने वेबसाइट वगैरह डाल दी थी, हमने बायो वगैरह डाल दिया था। अब अगर मेरे को इस पे कंटेंट क्रिएट करना है तो वो कैसे होगा। अगर मेरे को कंटेंट एक्सप्लोर करना है तो मैंने आपको बताया था, आप सर्च पर जाओगे, यहां से पिन सर्च कर सकते हो। ये तो अपने पिन्स को सर्च करने का ऑप्शन है। अदरवाइज जब आप यहां जाते हो, आप होम फीड पर जाते हो, तो होम फीड पर यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर अलग अलग तरह का कंटेंट, जिस भी तरह का मतलब कंटेंट आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। अगर मैं लेट्स सपोज समथिंग लाइक डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूं तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बड़े सारे पिन्स आ जाएंगे। और आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो ज्यादातर विजुअल कंटेंट है, कोई टेक्स्ट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर, ट्विटर टाइप और समथिंग लाइक दैट। देखो इन्फोग्राफिक्स मिलेंगे आपको काफी सारे, इन्फोग्राफिक 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 ढेरों, मतलब आपको 80 to 85% इन्फोग्राफिक मिलेगा यहाँ पे। रेस्ट कंटेंट आपको 20% के अप्रॉक्स आपको वीडियोस भी मिलेंगी, जैसे देखो ये है। ठीक है, अब अगर मुझे अपना कंटेंट क्रिएट करना है, यहाँ पर कंटेंट पोस्ट करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी प्रोफाइल में जाना है। ठीक है, मतलब मैंने अपने ये योर प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक किया, उसके बाद मुझे प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद जो है, यहां से मुझे क्या करना है, अपना पिन क्रिएट करना है। ठीक है, एक मिनट रुको जरा, आप एक काम करो, आप पिंटरेस्ट पे जाओ। ठीक है, यहां पर जाने के बाद देखो आपको ऑर्गेनिक लिखा होगा, यहां पर पिन पे क्लिक कर देना, दिस वुड बी मच बेटर। ठीक है, यहां से आपने पिन को क्रिएट किया। अब देखो ये एक तरह का एडिटर ओपन अप हो गया आपके आगे। यहां पर आप अपना कंटेंट डालोगे जो बनाना हमने कैनवा से सीखा हुआ है। तो मैं कैनवा पे जाता हूं फॉर द टाइम बीइंग, और कोई भी एक रैंडम पीस ऑफ कंटेंट यहां से उठा लेता हूं, जो मैं यहां पर फिलहाल आपको दिखाने के लिए डाल सकूं। मैं क्रिएट डिजाइन पर गया, क्रिएट डिजाइन पर जाने के बाद मैं यहां पर लिखता हूं पिंटरेस्ट। और ये चीज आपको ऑलरेडी पता है कि जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करते हो तो हर प्लेटफॉर्म का अपना एक रेजोल्यूशन होता है, मतलब जो पोस्ट डाल रहे हो आप उसका रेजोल्यूशन है। इंस्टाग्राम पे हमने पढ़ा कि रील डालोगे तो 1080 by 1920 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल पोस्ट की, तो 1080 by 1080 पिक्सल्स में डल सकती है, या फिर 1080 by 1350 पिक्सल्स में डलती है। ऐसे ही पिंटरेस्ट का देखो अपना रेजोल्यूशन है, अलग अलग 1000 by 1500 पिक्सल्स भी है, 1080 by 1920 भी है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं यही ले लेता हूँ 1080 by 1920 पिक्सल्स, जो कि इंस्टाग्राम रील का या यूट्यूब शॉर्ट्स का भी होता है, ये वही फॉर्मेट है। ठीक है, ये लेने के बाद जो है
फिलहाल के लिए मैं कोई भी टेम्पलेट यहाँ से चूज कर लेता हूँ। आपको कंटेंट बनाना ऑलरेडी आता है, तो मैं तो आपको पोस्टिंग सिखा रहा हूँ फिलहाल के लिए। दैट्स व्हाई हम यहाँ से कोई भी एक तरह का कंटेंट ले लेते हैं। इसके बाद हमने शेयर करा, ये सब हमने ऑलरेडी कैनवा में सीखा हुआ है। डाउनलोड पे गए, डाउनलोड पे जाने के बाद इसको पीएनजी फॉर्मेट में लेट्स सपोज हमने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो एक पीस ऑफ कंटेंट हमने बना लिया। व्हेन इट इज क्रिएटेड हमने उसको डाउनलोड कर लिया। अब हमें इस पर अपलोड कैसे करना है और किन चीजों का ध्यान रखना है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले नंबर की बात, जो आपका पिन है, देखो हर प्लेटफॉर्म पर एसईओ होता है, सिर्फ वेबसाइट पर एसईओ नहीं होता। अभी हमने रिसेंटली इंस्टाग्राम फिनिश किया, मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम में भी एसईओ होता है। यू हैव टू मेक श्योर आपका जो नेम है, यूजर नेम है, बायो है, इवन पोस्ट का कैप्शन है, उसमें आपका कीवर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब वो वर्ड प्रेजेंट होना चाहिए जिसके लिए आप रैंक करना चाहते हो। मतलब इन शॉर्ट, जिसके लिए आप चाहते हो कि आपका अकाउंट शो हो अगर कोई भी जाकर के इंस्टाग्राम में कुछ सर्च कर रहा है। वेरी मच लाइक दैट, यहाँ पे भी कुछ वैसी ही ट्रिक्स आपको अपनानी है। सबसे पहला, जो भी मैंने डाउनलोड किया फोटो, ठीक है, उसमें मेरा कीवर्ड होना चाहिए। सपोजिंगली मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो कंटेंट है शो अप हो फ्री डिजिटल मार्केटिंग टूल्स कीवर्ड के लिए। और अभी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो कंटेंट है ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के बारे में ही है, इवन दो नहीं है अभी, बट हम अज्यूम करके चल रहे हैं इट इज अबाउट शो। तो सबसे पहला तरीका, सबसे पहली चीज जो आप करोगे, जो हमने एसईओ में भी सीखी थी, ऑन पेज एसईओ में, आप इसको रीनेम करोगे फ्री हाइफन डिजिटल हाइफन मार्केटिंग हाइफन टूल्स। मतलब जिस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए आप चाहते हो कि मेरा कंटेंट शो हो, वो पर्टिकुलर कीवर्ड आपने अपनी कंटेंट के नाम में डाल देना है। मैंने डाल दिया फ्री डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। अब मैं यहां पर आता हूं, यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। ये मेरा कंटेंट देखो यहाँ पर अपलोड हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर की बात, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे टाइटल डालना है। ठीक है, अब क्योंकि टाइटल सर्चेबल होता है, इसका मतलब जब भी कोई पिंटरेस्ट पे जाके सर्च करेगा तो पिंटरेस्ट जज करेगा आपका कंटेंट उस तरह का है जैसा वो ढूंढना चाह रहा है या नहीं। उसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इज योर टाइटल, क्योंकि पिंटरेस्ट की जो एल्गोरिथम है वो भी आपके टाइटल से ही तो जज करेगी ना कि आपका कंटेंट कितना रेलिवेंट है टू व्हाट द यूजर सर्च्ड फॉर। यूजर ने जो सर्च किया उसके हिसाब से रेलिवेंट कंटेंट आपका है या नहीं है। है तो रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब ऊपर ऊपर कंटेंट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पिंटरेस्ट भी तो देखो कंटेंट को रैंक ही करा रहा है ना, इतना सारा कंटेंट आ रहा है, कुछ ऊपर कुछ नीचे कुछ बीच में। तो वहां पर अगर हमें ऊपर आना है, वी नीड टू मेक इट श्योर कि हमारा कीवर्ड इसमें एडेड हो। और अगर मेरा कीवर्ड है फ्री डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, तो मैंने क्या लिखा, फ्री डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। ठीक है, दैट यू कैनॉट मिस इन 2025। मैंने आपको सीधी सी बात बताई थी कि आपका जो कीवर्ड होता है, एसईओ में भी ये बात करी थी, वो एज इट इज आना चाहिए। मतलब इसका जो सीक्वेंस है ना वो एज इट इज रहना चाहिए। अगर फ्री डिजिटल मार्केटिंग टूल्स आपका कीवर्ड है जिसके लिए आप इसको रैंक कराना चाहते हो इस कंटेंट को, तो एज इट इज रहेगा, बीच में कुछ नहीं डालोगे आप इसके। यहाँ कैनॉट या समथिंग नहीं आ सकता, आपका कीवर्ड ऐसे का ऐसा आना चाहिए। हाँ, आप कीवर्ड के आगे पीछे कुछ मर्जी लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मैं फ्री के आगे लगा लूं, तो चाहे मैं फ्री के मतलब इस पर्टिकुलर कीवर्ड के एंड में लगा लूं। मैंने कीवर्ड के एंड में लगाया, क्या लगाया, फ्री डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के बाद दैट यू कैन नॉट मिस इन 2025। क्योंकि इवेंचुअली अगर आप इस तरह का हेडलाइन लिखोगे तो इट विल हेल्प यू ग्रैब अटेंशन ऑफ द पीपल, एंड दैट समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अटेंशन ग्रैब करना बहुत जरूरी है। देखो तभी लोग आपके कंटेंट को देखना पसंद करेंगे। अगर अटेंशन ग्रैब नहीं होगी, nobody would be interested in watching your content or viewing your content, right? So that's something which is very important. दूसरे नंबर की बात आती है आपका डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन का फंडा क्या है, आप यहां पर बता सकते हो व्हाट योर कंटेंट इज ऑल अबाउट। आपका ये जो कंटेंट है ये किस चीज के बारे में है। अब देखो हमने कुछ कंटेंट लिखा, जैसे मैंने कहा, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कंटेंट पीस है फ्री डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स मैंने एक लिस्ट बनाई होगी फ्री डिजिटल मार्केटिंग टूल्स की, 5 टूल्स, 8 टूल्स, 10 टूल्स, वॉट एवर इट इज। अब आप वही टूल्स यहाँ पर लिख रहे हो तो इट वोंट मेक मच सेंस, राइट। वो ऑलरेडी आप वहां पर लिख चुके हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर मेंशन करना बुरा है, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कि जो आप यहां पर इंक्लूड नहीं कर पाए वो आप डिटेल यहां पर इंक्लूड करो। इतने छोटे से क्रिएटिव में, फोटो में आप कितना कंटेंट डाल दोगे, राइट। बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं जा पाओगे। तो ये जो डिस्क्रिप्शन का आपको पॉइंट मिल रहा है, फीचर मिल रहा है,
यहाँ पर यू कैन मेक श्योर दैट यू ऐड डिस्क्रिप्शन, मतलब यू डिस्क्राइब व्हाट द कंटेंट इज ऑल अबाउट। आप टूल्स के बारे में कुछ और लिख सकते हो जिससे मे बी अटेंशन ग्रैब हो, क्योंकि ये चीज विजिबल होगी आपके पिन में। जैसे अगर मैं किसी भी उस पर बात करता हूँ, दूसरे टैब में एक बार पिंटरेस्ट ओपन करते हैं और किसी भी एक पर्टिकुलर कंटेंट पीस पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू लग रही है हमें डिस्क्रिप्शन की। जैसे ये है, देखो कोई भी ले लो, चलो ये ले लो, ठीक है, 5 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। अब यहां पर अगर आप देखोगे, इसने ये नॉर्मल सा कंटेंट लिखा है, 5 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, ये क्या है, इसका टाइटल है और ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्कवर द 5 मस्ट हैव डिजिटल मार्केटिंग टूल्स रेडी टू सुपरचार्ज योर डिजिटल मार्केटिंग गेम, दीज 5 टूल्स आर योर सीक्रेट वेपन्स फॉर सक्सेस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बड़ी सीधी सिंपल सी बात है, उसने इसने तो आई वुड से उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। बट हाँ, अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो ये ऑल्टरनेटिवली अलग अलग शब्दों में एक ही बात बोल रहा है कि जी 5 मस्ट हैव डिजिटल मार्केटिंग टूल्स को आप डिस्कवर कर सकते हो। फिर कहता है कि जी अगर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग गेम को सुपरचार्ज करना चाहते हो तो ये 5 टूल्स आपके सीक्रेट वेपन्स हैं। आप ऐसा कुछ लिख सकते हो जैसे इसने लिखा, रेडी टू सुपरचार्ज योर डिजिटल मार्केटिंग गेम, दीज 5 टूल्स आर योर सीक्रेट वेपन्स फॉर सक्सेस। बिल्कुल कर सकते हो। और दूसरे नंबर की चीज जो आप नोटिस करोगे, 5 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स इज द कीवर्ड जिसके लिए रैंक करना चाह रहा है। इसलिए यहाँ पे भी 5 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स उसने लिखा, यहाँ पे भी टूल्स के बारे में जो है देखो बात कर रहा है। तो डिस्क्रिप्शन इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली आपका जो टाइटल है और आपका जो डिस्क्रिप्शन है, दोनों के दोनों सर्चेबल है यार। आप यहाँ पर कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है, और वो कीवर्ड, मान लो भाई, मैं कहता हूं बड़ी सीधी सिंपल सी बात, मैं क्या कहता हूं कि आरुष ने कंटेंट बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, और आरुष का जो कंटेंट है उसके डिस्क्रिप्शन में भी, टाइटल में भी, फोटो के नेम में मतलब फाइल नेम में भी डिजिटल मार्केटिंग टूल्स कीवर्ड प्रेजेंट है। तो ये सीधा सिंपल क्लियर कट सिग्नल जाएगा पिंटरेस्ट की एल्गोरिथम को कि आरुष का जो कंटेंट है इट माइट बी मोर रेलिवेंट फॉर मी। मतलब मैं अगर कुछ सर्च कर रहा हूं तो हो सकता है वो सोचे कि भाई साहब इस बंदे का जो कंटेंट है, मतलब इन दिस केस आरुष का जो कंटेंट है वो रेलिवेंट है, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है, वो रेलिवेंट है, तो उसको आगे पुश किया जाए, मतलब उसको दिखाया जाए, ठीक है। तो इसलिए जो कीवर्ड है उसको आपको हर जगह पर डालना बड़ा ज्यादा क्या है, जरूरी है। वेदर यू टॉक अबाउट योर टाइटल, योर डिस्क्रिप्शन, योर फाइल नेम, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर पे भी हमें क्या करना है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग टूल्स मतलब इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं, मैंने यहां पर लिखा एनी digital marketing strategy is bound to fail 100% if it is not backed by the right set of tools, ठीक है। Here I have shared a list of 5 free digital marketing tools that will go a long way in ensuring that your business grows online, ठीक है। तो मैंने सीधा साधा सा एक वो लिया कि एनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज बाउंड टू फेल 100% इफ इट इज नॉट बैक बाय द राइट सेट ऑफ टूल्स। तो थोड़ा अटेंशन ग्रैबिंग बनाने के लिए मैंने फेल शब्द का इस्तेमाल किया कि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो वो फेल हो जाएगी, मतलब इट इज बाउंड टू फेल, फेल होगी ही होगी अगर सही सेट ऑफ टूल्स आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो, राइट। दूसरे नंबर की बात मैंने क्या लिखा, हियर आई हैव शेयर्ड अ लिस्ट ऑफ 5 फ्री डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। तो मैंने अपने कीवर्ड का एज इट इज इस्तेमाल कर दिया यहाँ पर बड़ा ही क्लेवरली। Here I've shared a list of 5 free digital marketing tools that will go a long way in ensuring that your business grows online. तो इस यहाँ मैंने 5 फ्री ऐसे डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के बारे में बताया है जो बहुत हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कराने में। तो मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर दिया, अपना कीवर्ड भी देखो यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, और अटेंशन ग्रैबिंग शुरुआत की हेडलाइन भी
कर दी। इससे एक तो अटेंशन ग्रैब हो सकती है सामने वाले की, दूसरा सर्चेबिलिटी फैक्टर आएगा कि कंटेंट हो आपका सर्चेबल बनेगा, तो रैंक होने के ऊपर चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखो, try to write something different in the description than what you have already written in the post or in the content piece। सेम चीज रिपीट करोगे, it won't look attractive, people are gonna feel like यार ये तो सिर्फ जबरदस्ती लिखने के लिए लिख रहा है। तो वो काम मत करो, चाहे छोटा डिस्क्रिप्शन लिखो, बट इट नीड्स टू बी समथिंग इन एडिशन टू व्हाट यू हैव मेंशन्ड इन द कंटेंट, आपके पोस्ट में जो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब अगली बात जो आती है दैट इज पिंटरेस्ट का। पता है एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप लिंक लगा सकते हो भाई साहब। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं एसईओ के अंदर भी, जब हमने बैकलिंक बनाना सीखा था, इफ यू गाइस रिमेंबर। ठीक है, तो लिंक आपको अगर लगाना है, मैं यहां पर लगा सकता हूं। इसका मतलब हो गया, जब भी कोई इस पेन पर क्लिक करेगा वो उस पर्टिकुलर पेज पे चला जाएगा। अब मैं ट्रैफिक किसी ब्लॉग पे भी लेके जा सकता हूँ, यहाँ से किसी लैंडिंग पेज पे भी लेके जा सकता हूँ, किसी भी जगह पर लेके जा सकता हूँ। लेट्स सपोज जैसे मैंने कंटेंट बनाया हुआ है और मैंने अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग लिखा है जो कि बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है इन पांचों टूल्स के बारे में। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से ट्रैफिक उस पर्टिकुलर ब्लॉग पे लेके जा सकता हूं और वहां कुछ सेल करने की कोशिश भी उसको कर सकता हूं। ऑफ कोर्स सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ जो कंटेंट है वो बहुत इन डेप्थ नहीं है, मेरे ब्लॉग पे जाएगा, इन डेप्थ कंटेंट आएगा, कल को मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करेगा, कंटेंट देखेगा, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि दैट पर्सन माइट बाय समथिंग फ्रॉम मी। तो अभी के लिए मैंने क्या लगाया, लेट्स सपोज मैंने अपनी वेबसाइट यहां पर लगा दी। कहने का मतलब कि ये वो लिंक है, यूआरएल है कि भाई जब आप मतलब कोई भी बंदा इस पे क्लिक करेगा पिन पे आके, तो वो स्ट्रेट अवे मेरी वेबसाइट पर लैंड करेगा। तो मैंने वो क्या कर दिया, यहाँ पर लिंक बना दिया। बट लॉजिकली यहाँ पर आपका कोई ब्लॉग होना चाहिए या कोई लैंडिंग पेज होना चाहिए जिस पर आप कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस अपना प्रमोट कर रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप गलत जगह पर ट्रैफिक लेके जाओगे तो ट्रैफिक लाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिंक सही मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ आरुष, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर एक डाउट था। हम्म जैसे कि कुछ वेबसाइट में होता है कि अ, आप एक तरीके से टाइटल देखो और डिस्क्रिप्शन देखो। जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग टूल्स डाला है टाइटल में, हम्म एंड डिस्क्रिप्शन में डाला है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो हम्म जब भी हम सर्च करते हैं, जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सर्च करी, आई हम्म मीन तो ये वाली पोस्ट हमें रिफ्लेक्ट होती है कहीं ना कहीं। हम्म तो उसका क्या रोल होता है मतलब? बेटा देखो, बड़ी सीधी सी ये बात है। थोड़ी। हमने एसईओ में एक बात सीखी थी कि जब भी हम एक पर्टिकुलर पेज की बात करते हैं या पोस्ट की बात करते हैं, तो हमेशा उस पर्टिकुलर पेज या पोस्ट को एक कीवर्ड के अराउंड रिवॉल्व कराओ। डू यू रिमेम्बर दैट? राइट राइट राइट। ठीक है, अब उसका मकसद क्या होता था? उसका मकसद होता था कि अगर एक पर्टिकुलर पेज या पोस्ट है और अगर आप एक कीवर्ड के अराउंड उसको रिवॉल्व कराओगे, तो गूगल को एक सिग्नल जाएगा कि यार ये पीस ऑफ कंटेंट, ये पेज या ये पोस्ट सिर्फ इस चीज के बारे में है। तो जब भी उससे रिलेटेड कोई भी कुछ सर्च करेगा तो आपके ऊपर रैंक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, रादर देन कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि दैट माइट कंफ्यूज गूगल। राइट? एक्सपर्टाइज कैसे दिखती है? जब आप एक तरह की बात करते हो और एक बारे में बात करते हो एक जगह पर। अगर आप एक ही पेज पे चार तरह के कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, तो बंदा तो कंफ्यूज होगा ही होगा, जो क्रॉलर है गूगल का वो भी कंफ्यूज होगा। उसी तरह से जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जब हम एक पर्टिकुलर कीवर्ड को हर जगह पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, फाइल के नेम में, तो पिंटरेस्ट की एल्गोरिथम समझ जाएगी कि यार इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कंटेंट को इसने इस चीज पर ऑप्टिमाइज किया है, इसका मतलब ये पीस ऑफ कंटेंट इसी टॉपिक के बारे में है। जैसे मैंने यहाँ पर शब्द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया है, जबकि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स मेरे कंटेंट में भी है, ठीक है, मेरे टाइटल में भी है, मेरे फाइल नेम में भी है, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है। तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा द कंटेंट इज ऑल अबाउट 5 फ्री डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। ठीक है, तभी तो हम कहते हैं ना, द फ्रीक्वेंसी नीड्स टू बी गुड, कि आप तभी कुछ लोकेशंस हैं, जैसे ऑन पेज एसईओ में भी हमने बात करी थी, टाइटल में होना चाहिए, हमने टाइटल में डाला था, देखो मेटा डिस्क्रिप्शन में डाला था, पर्मल लिंक में डाला था, फिर ऑन पेज एसईओ में कंटेंट में डाला था। क्यों? ताकि गूगल को बार बार अफर्म करें हम कि भाई साहब यही वो कीवर्ड है जिसके लिए हम रैंक करना चाह रहे हैं।
तो हम बताते हैं, उसको सिग्नल देते हैं कि भाई साहब इस चीज से रिलेटेड कोई कुछ सर्च कर रहा है तो मेरे कंटेंट को रैंक कराओ। सिमिलरली हम पिंटरेस्ट को भी सिग्नल दे रहे हैं कि अगर भाई साहब इससे रिलेटेड कोई भी आपके पे आके कोई सर्च करे तो मेरे इस पिन को रैंक कराओ, ऊपर ऊपर शो करो। ठीक है खेड़ा जी? सर पर आपने ये बताया था कि ये अनप्रोफेशनल होता है जो डिस्क्रिप्शन है। क्या होता है, आई क्या मीन होता है? टाइटल से तो सर्च करते हैं, डिस्क्रिप्शन तो सिर्फ एक से जरिया होता है। तो नहीं, आप आपने देखो, बताया मैं था आपको मैंने। याद दिलाता हूँ। पहली बात, यहाँ का जो डिस्क्रिप्शन है और जो हमने मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करी थी बेटा, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। ठीक है? वहां मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको बोला था कि मेटा डिस्क्रिप्शन इज नॉट अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर। ठीक है? जैसे अगर हम गूगल पे जाते हैं, लेट्स सपोज अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करते हैं, ठीक है, तो ये जो चीज आ रही है ना, ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है और ये हमारा टाइटल होता है। ठीक है? तो मैंने आपको तब समझाया था कि ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन सीटीआर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इससे। क्योंकि इवेंचुअली कोई भी इंसान जब गूगल पे जाएगा, अब उसको एक पर्टिकुलर वेबसाइट विजिट करनी है नहीं करनी है, वो दो चीजों को देख के डिसीजन लेता है, एक है टाइटल, दूसरा है डिस्क्रिप्शन। तो इसलिए मैंने समझाया था कि कीवर्ड्स इंसर्ट करो, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एक डायरेक्ट एसईओ का फैक्टर नहीं है मेटा डिस्क्रिप्शन, लेकिन सीटीआर जरूर इंप्रूव करेगा। तो सीटीआर इंप्रूव होने का मतलब क्या है कि अगर 100 लोगों के आगे आपकी वेबसाइट गई है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट को ओपन भी कर रहे हैं। सिर्फ देखो, सामने जाने से तो हमारा फायदा नहीं है जब तक लोग वेबसाइट में नहीं आएंगे। तो वही चीज यहां पर है कि अगर किसी के आगे हमारा पिन गया भी है तो वो हमारे लिए ज्यादा फर्क नहीं देगा। मतलब अगर इंप्रेशन आ रहा है, पॉइंट इज लोग हमारे पिन पे क्लिक करें, आए और फिर हमारे दूसरे कंटेंट पे भी जाएं, इसके साथ भी एंगेज करें, दूसरे कंटेंट पे भी जाएं, तब हमें फायदा मिलेगा ना। तो उसी तरह से यहां पर है, आप वो मेटा डिस्क्रिप्शन और इस डिस्क्रिप्शन को कंपेयर मत करो। ये हम पिंटरेस्ट के अंदर की बात कर रहे हैं और वो एक सर्च इंजन की बात हो रही है। ठीक है? तो जैसे, हाँ, एक चीज जरूर कॉमन है, जैसे वहां पर सीटीआर बढ़ता है एक अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखने से, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी इंप्रूव होगा सीटीआर, लेकिन एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन इज सर्चेबल एज वेल। तो डिस्क्रिप्शन के जरिए आप इंटरेस्ट के एल्गोरिथम की हेल्प कर रहे हो कि भाई देख, ये कंटेंट इस चीज के बारे में है। ठीक है खेड़ा जी? ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। अब देखो आगे की बात करते हैं। हाँ, मना बोलो, बोलिए अमन कुमार जी। एम ऑडिबल सर? यस यू आर। सर ये पिंटरेस्ट में हैशटैग यूजफुल है क्या? बेटा हैशटैग, मैंने जैसे इंस्टाग्राम में भी बताया था आपको, एक जमाना था जब हैशटैग से अच्छी खासी रीच आती थी। ठीक है? लेकिन आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे भी उतनी अच्छी खासी रीच रह नहीं गई है। उसी तरह से पिंटरेस्ट पे आज ना एक्सप्लोर ज्यादा चलता है। आजकल एक्सप्लोर से ज्यादा रीच और ट्रैफिक आता है आपके पास रादर देन योर हैशटैग्स। लेकिन अगर आपको इस्तेमाल करना है, मैं ये नहीं कह रहा हैशटैग्स इस्तेमाल करना बुरी बात है, उसको एक एड ऑन स्ट्रैटेजी के तौर पर मान करके चलो। आप ये मत सोचो कि हैशटैग से बहुत अच्छी रीच आ जाएगी आपके पास, मत मान के चलो। आती है बड़ी अच्छी बात है, नहीं आती तो भी ठीक है, क्योंकि दैट्स हाउ द थिंग्स आर। हो सकता है आने वाले टाइम में हैशटैग रिमूव भी हो जाए प्लेटफॉर्म से, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आज से 4 या 5 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, हैशटैग यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज विद द हेल्प ऑफ विच पीपल यूज टू कनेक्ट विद योर कंटेंट। लोग आपके कंटेंट तक पहुंचते थे हैशटैग पेजेस से। आज ऐसा नहीं होता। ठीक है? रील्स आ गई, लोग रील्स पे फीड पे लगे रहते हैं, देन देर आर स्टोरीज, फिर एक्सप्लोर में जाके कंटेंट सर्च किया जाता है। तो हैशटैग पे बड़ा रेयर कोई जाता है। आप खुद सोचो, अपने पर लेके देखो। आपने पिछले 1 महीने में अगर इंस्टाग्राम चलाया है तो हैशटैग पेज पे जाके कितना कितना कंटेंट देखा है आपने अमन? नॉट अ सिंगल पीस सर। राइट, दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। तो हैशटैग्स आर नॉट एज रेलेवेंट एज दे यूज्ड टू बी। लोग फिर भी उसमें गड़े रहते हैं, बट उसका कोई लॉजिक नहीं है। और अगर आपको इस्तेमाल करना ही है तो करो, कोई टेंशन नहीं है। मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी बताई थी, 4 चीजें बताई थी कि हैशटैग्स जिससे सुपर रिलेवेंट हो। इंस्टाग्राम का जो हेड है एडम मॉजरी, उसने खुद बोला था कि भाई 30 हैशटैग डाल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम 30 डालो, नहीं। लोग यही गलती करते थे पहले, और ये लगभग 2 साल पहले की बात है। उसने कहा आप सुपर रिलेवेंट हैशटैग्स डालो, वो भी 5 से 8 सिर्फ। ठीक है? और मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी बताई थी इंस्टाग्राम में कि किस स्ट्रैटेजी से आप हैशटैग्स को फिगर आउट कर सकते हो। आपके हैशटैग्स 3-4 चीजों के बारे में होने चाहिए। सबसे पहली बात, हु यू आर, आप कौन हो।
जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ, हैश डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। आप क्या करते हो? इफ आई डू लीड जनरेशन, तो हैश लीड जनरेशन, मतलब इस तरह के हैशटैग्स मैं यूज कर सकता हूँ। किसके लिए करते हो? किसकी हेल्प कर रहे हो? डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, स्मॉल बिजनेस ओनर है, किसकी हेल्प कर रहे हो? उस तरह के हैशटैग्स का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स कंसिडर करके आप अगर चलोगे, और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, ये स्ट्रैटेजी यहाँ भी वर्क करती है, मतलब पिंटरेस्ट पे भी। लेकिन मैं दोबारा रिआइटरेट कर रहा हूँ, पिंटरेस्ट से कोई बहुत बेहतरीन रीच मत एक्सपेक्ट करना, सॉरी, हैशटैग से कोई बहुत बेहतरीन रीच मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि आज लोग जाते नहीं है वहां पर। तो एक डोरमेंट फीचर हो चुका है हैशटैग, यूज करना है बिल्कुल करो एज एन एड ऑन। हो सकता है 15, 20, 100, 50 की रीच आपको मिल भी जाए एड ऑन, तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट कि नेगेटिव है, बट हाँ, उतना फायदा नहीं रह गया जितना पहले के टाइम पर हुआ करता था। लोग हैशटैग के पीछे पागल होते थे, अब वो चीज़ नहीं रह गई है बेटा। ठीक है। ओके सर। हम्म। ऑल राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ हमने लिंक लगा दिया। अब देखो यहाँ पर हम बोर्ड बनाएंगे। अब बोर्ड का फंडा देखो, बड़ा सीधा सिंपल सा है। यहाँ पे आप चूज बोर्ड पे जाओगे, मैंने आपको कल भी बताया था कि पिंटरेस्ट एक पिन बोर्ड प्लेटफॉर्म है। बचपन में स्कूल में, हमारे स्कूल में बोर्ड हुआ करते थे, जहाँ पर वो थंबप्रिंट से अलग अलग फोटोज वगैरह लगाई जाती थी, कोलाजेस लगाए जाते थे, राइट। तो वही वाले फंडे पे पिंटरेस्ट चलता है। हमें एक बोर्ड बनाना है और उस पर पिन करनी है। और बोर्ड कुछ नहीं है, सिर्फ कंटेंट को कैटेगराइज करने का तरीका। इट्स अ वे विद हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन कैटेगराइज कंटेंट। मैंने मान लो 3 बोर्ड्स बना दिए, एक एसईओ का बना दिया, एक वर्डप्रेस का बना दिया, एक सोशल मीडिया का बना दिया। अब जो वर्डप्रेस वाला है, जब मैं वर्डप्रेस से रिलेटेड कंटेंट डालूंगा, वो उस वाले बोर्ड में डाल दूंगा, वर्डप्रेस वाले। एसईओ से रिलेटेड कंटेंट बनाऊंगा तो एसईओ वाले बोर्ड में डाल दूंगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड बनाऊंगा तो सोशल मीडिया वाले बोर्ड में डाल दूंगा। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो कंटेंट बहुत ज्यादा कैटेगराइज हो जाएगा, तो जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पे आएगा, वो बोर्ड्स के जरिए एक्सेस कर पाएगा, तो वो बेहतर होगा। जितना कंटेंट आपका साफ सुथरा होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, उतना ही बंदे के फॉलो करने के चांसेस बढ़ेंगे, उतनी ही आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगी कि हाँ यार, ये सुपर स्ट्रक्चर्ड बंदा है, प्रोफेशनल बंदा है, राइट। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मान लो अभी मैं यहाँ टूल्स का कंटेंट डाल रहा हूँ, चूज बोर्ड पे गया। यहाँ जाने के बाद ये बोर्ड्स बने हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, मैं नया बोर्ड बनाऊंगा। मुझे इनमें नहीं डालना। मैं कहता हूँ क्रिएट बोर्ड, और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया क्या? डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे पास ऑप्शन क्या है? कीप दिस बोर्ड सीक्रेट। कीप दिस बोर्ड सीक्रेट का मतलब, अगर कोई मेरी प्रोफाइल पर आएगा भी ना, उसको ये बोर्ड दिखेगा नहीं। बोर्ड नहीं दिखेगा ना ही अंदर का कंटेंट दिखेगा। तो उसका लॉजिक क्या है? फिर सीक्रेट क्यों करना है? सीक्रेट तब किया जाता है, मान लो आप खुद की कंटेंट रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि जब आप कोई कंटेंट सेव करोगे ना पिंटरेस्ट में, तो वो सीक्रेट बोर्ड में कर सकते हो, इफ यू डोंट वांट अदर पीपल टू नो कि आपने कंटेंट सेव किया है। अभी मैं वो भी आपको सेव करके दिखाऊंगा। बट फॉर नाउ, अगर आप अपना कंटेंट बना रहे हो, तो कीप दिस बोर्ड सीक्रेट को मत करो। ठीक है, तो कीप दिस बोर्ड सीक्रेट में तो सिर्फ आप ही को दिखेगा ये, और किसी को नहीं दिखने वाला। तो लॉजिक नहीं बनता यार। हमें तो रीच चाहिए, वी वांट पीपल टू सी आवर कंटेंट, एंड फॉर दैट टू हैपन वी नीड टू कीप इट पब्लिक। हमें बोर्ड को पब्लिक रखना है। ठीक है, तो इसको क्रिएट कर दिया, और हमारा बोर्ड देखो क्रिएट हो गया। आ गया नाम डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। ठीक है, अब फ्यूचर में भी कोई भी मैं पोस्ट टूल से रिलेटेड बनाऊंगा, मैं यही वाला बोर्ड चूज करूंगा। बार बार बोर्ड नहीं बनाते, बना दिया उन कैटेगरीज में, फिर बोर्ड्स में डालते जाना है उस कंटेंट को जो भी आप बना रहे हो। ठीक है, इसके बाद देखो आपके पास आता है ऑप्शन टैग टॉपिक्स का। ये भी शायद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप टॉपिक्स को टैग कर सकते हो। भाई, आप बताओ आपका कंटेंट किस चीज के बारे में है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है। ठीक है, मार्केटिंग टूल्स आ गया। जो भी रेलेवेंट आपको टैग, मतलब टॉपिक्स यहाँ दिख रहे हैं, आप वो यहाँ पर डाल सकते हो। मार्केटिंग सर्च करते हैं, देखते हैं और क्या रेलेवेंट आता है। स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग में डाल सकता हूँ। ठीक है, इन शॉर्ट, ये जो टैग्स हैं, इनके जरिए आप बता रहे हो कि आपका कंटेंट किस चीज के बारे में है। ये टैग लोगों को नहीं दिखते हैं, सिर्फ आप पिंटरेस्ट को एक और इंडिकेशन दे रहे हो कि भाई ये जो टैग्स हैं, इन्हीं के बारे में मेरा कंटेंट है। तो इट वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दीज टैग्स विल नॉट बी विजिबल टू द पीपल। पीपल वोंट सी योर टैग्स, बट दिस इज मेंट फॉर पिंटरेस्ट, बताने के लिए कि भाई मेरा कंटेंट इस चीज के बारे में है। तो जो रेलिवेंट टैग्स हैं वो डालो, ढेर नहीं डालना। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको पब्लिश करना चाहते हो लेटर डेट पे, मतलब कल परसों, पब्लिश एट अ लेटर डेट करो, कर दो यहाँ से इसको शेड्यूल। मैंने कहा जी मेरे को तो ये 8 तारीख को करना है, 8 तारीख को 12 बजे अपने आप डल जाएगा। अगर आपको अभी पब्लिश करना है, देखो यहाँ शेड्यूल का बटन आ गया। ठीक है, अभी पब्लिश करना है, हटा दो, फिर देखो यहाँ पर पब्लिश का बटन जो है आपके पास आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एंड वंस दैट इज डन, आप इसको पब्लिश कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज और बेहतरीन बताता हूँ, मोर ऑप्शंस में जाओगे, देखो मोर ऑप्शंस में
अलाउ पीपल टू कमेंट है, अगर आप चाहते हो लोग कमेंट कर सके, और इसको इनेबल रखो। दूसरे नंबर की बात यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक एडिशन आया, दैट इज एएलटी टेक्स्ट। इफ यू रिमेंबर हमने ऑन पेज एसईओ में इमेजेस में एएलटी टेक्स्ट की बात करी थी, और आपको पता है एएलटी टेक्स्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमने तब बात करी थी कि हम एएलटी टेक्स्ट की बात करते हैं तो एएलटी टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है भाई साहब कि भाई वेबसाइट पर हमने इमेजेस में एएलटी टेक्स्ट डाला हुआ है, तो कभी इन केस आपकी इमेजेस लोड नहीं हुई तो उस इमेज की जगह एएलटी टेक्स्ट आएगा, ना कि कोई एरर। इससे एक तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उसको एरर नहीं दिखेगा। ठीक है, और हमने कहा था कि हमने बात करी थी एएलटी टेक्स्ट में राइट डाउन समथिंग दैट इज देयर इन द इमेज, मतलब इमेज को डिस्क्राइब कर दो। ठीक है, तो उससे दो चीजें बड़ी बेहतर होती हैं, एक तो यूजर एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा क्योंकि एरर नहीं आएगा, टेक्स्ट शो होगा कि फॉर सम रीजन द सर्वर इज नॉट एबल टू लोड द इमेज। ठीक है, कई बार नेटवर्क इशू होता है, चार तरह की बातें होती हैं, नहीं कर पाया, कोई नहीं, वो चीज आ जाएगी वहां पे। दूसरे नंबर की बात, जो गूगल का क्रॉलर आएगा वो उस एएलटी टेक्स्ट से आपकी इमेज को समझ पाएगा, तो इमेज सर्च में आपको पता ही है गूगल पे इमेज सर्च होता है, वहां पर आपको हेल्प मिलती है। सब हम बातें ऑलरेडी एसईओ के अंदर कर चुके हैं, यहां पे भी वही फायदा आपको मिलना है एएलटी टेक्स्ट में। तो आपका जो पिन है, राइट, जो कंटेंट है, पिन है, उसको डिस्क्राइब कर दो यहां पर। ठीक है, तो एएलटी टेक्स्ट से जो पिंटरेस्ट की एल्गोरिथम है वो और बेहतर तरीके से जो है आपके इसको समझ पाएगी, मतलब पीस ऑफ कंटेंट को समझ पाएगी। जैसे मैं यहां पर कहता हूं इमेज, या अगर इन्फोग्राफिक है तो इन्फोग्राफिक, इन्फोग्राफिक डिपिक्टिंग अ लिस्ट ऑफ डीएम टूल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर फ्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ सिंपल मेंशन किया सिंपली कि इन्फोग्राफिक है, जिसमें कि मैंने एक लिस्ट को डिपिक्ट किया है जिसमें फ्री डीएम टूल्स को मैंने बताया हुआ है। तीसरी बात मैं बताना भूल गया, हाँ, जो हमने बात करी थी तब कि जितने ब्लाइंड लोग होते हैं वो स्क्रीन रीडर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये हमने तब भी बात करी थी। और जब वो स्क्रीन रीडर्स का इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट को गो थ्रू करने के लिए, तो जो एएलटी टेक्स्ट होता है वो पढ़ता है स्क्रीन रीडर। ठीक है, तो एएलटी टेक्स्ट के जरिए एक्सेसिबिलिटी भी इंप्रूव होती है, राइट। तो इवेंचुअली इट इज गोइंग टू हेल्प द पीपल हु आर यूजिंग स्क्रीन रीडर्स अंडरस्टैंड व्हाट योर पेन इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी भी इंप्रूव होगी, तो इन चीजों को करो। एसईओ सिर्फ वेबसाइट पर नहीं होता है, प्लेटफॉर्म्स पे भी आज की डेट में एसईओ है, चाहे आप पिंटरेस्ट की बात कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम की बात कर रहे हो, हम उसी पर्सपेक्टिव को भी साथ साथ देखो लेकर के चल रहे हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आप जरूर कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसका एसईओ पर्सपेक्टिव भी समझो। ठीक है, इसके बाद वंस दिस इज डन, आपको सिर्फ पब्लिश करना है, खेल खत्म। आपका कंटेंट पब्लिश, ये लो योर पिन हैज बीन पब्लिश्ड, आपका जो पिन है वो पब्लिश हो गया, एज सिंपल एज दैट। और जब आप पिन पे आओगे आपको यहीं पे पता भी चलेगा कितने इंप्रेशंस आए, कितने पिन पे क्लिक्स हुए, कितने सेव हुए इंप्रेशंस, आपको ऑलरेडी पता है कि आपका ये पिन कितनी बार लोगों के आगे गया। अगर खुशबू के आगे पोस्ट 2 बार गई तो 2 इंप्रेशन हो गए, जितेंद्र के आगे 3 बार गई तो 3 और 2 5 इंप्रेशन हो गए। हालांकि रीच तो 2 की हुई, मैंने समझाया हुआ है पहले भी कि रीच का मतलब यूनिक नंबर ऑफ पीपल योर पोस्ट वॉज शोन टू। तो इवेंचुअली देखा तो 2 ही लोगों ने ना कंटेंट। ठीक है, लेकिन क्योंकि 3 और 2 5 बार उनके आगे कंटेंट गया तो भाई साहब इंप्रेशन आपके 5 हो गए, सिंपल एज दैट, राइट। तो वो वाला फंडा है। तो आपको सारे एनालिटिक्स मिलेंगे, कितने सेव हुए एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, लेकिन इफ यू रिमेंबर मैंने कल भी बताया था पर्सनल अकाउंट में नहीं होगा, ये सिर्फ बिजनेस प्रोफाइल में होगा जो हमने कल बनाई थी। ठीक है, तो कन्वर्ट करना पड़ता है पर्सनल को बिजनेस अकाउंट में, प्रोफाइल में, तभी जाके मतलब जो ये कंटेंट सॉरी ये इनसाइट्स मतलब आपको देखने को मिलेंगे। तो सी इट्स सुपर इजी टू क्रिएट कंटेंट, बट आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर जो है ना उसका, वो ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स टू इम्पोर्टेंट दैट यू यूज इट। ठीक है, दूसरे नंबर की बात जब आप बात करते हो, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं बड़ी ही बेहतरीन सी। लो जी, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि पिंटरेस्ट हमें खुद अपनी ऑडियंस के बारे में डेटा देता है। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आप यहाँ पर गए, ये जो हैमबर्गर मेन्यू आइकन है, यहाँ पर जाने के बाद आप इधर आ जाओ ऑडियंस इनसाइट्स पर। ठीक है, आप ऑडियंस इनसाइट्स पर आ गए। आप ऑडियंस इनसाइट्स पर जब आ गए, यहाँ पर
आपको अपनी ऑडियंस की सारी इंसाइट मिलती है। देखो यहाँ लिखा है सुशांत, इसका मतलब ये इस वाले अकाउंट की ऑडियंस इंसाइट है। हालांकि ये डेमो अकाउंट है, किसी बैच में बना हुआ, यहाँ कोई कंटेंट नहीं डला हुआ, तो इसलिए वो दिखा रहा है नॉट इनफ डेटा टू डिस्प्ले। बट इसका मैं नमूना आपको पेश करता हूँ। यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, ऑल पिंटरेस्ट यूजर्स। इसका मतलब पिंटरेस्ट के जितने भी यूजर्स हैं सबका डेटा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप ऑल पिंटरेस्ट यूजर्स पे जाओ, ये देखो बहुत बेहतरीन डेटा आपको यहाँ पर विजिबल होगा अबाउट द पीपल हु आर एक्चुअली यूजिंग पिंटरेस्ट, और इसकी मदद से आप अपनी टारगेट ऑडियंस को भी रिफाइन कर सकते हो। एंड सेकेंडली, किस तरह के कंटेंट में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं वो चीज भी फिगर आउट कर पाओगे। देखो कैटेगरीज एंड इंटरेस्ट क्या कहता है, द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज एंड रिलेटेड इंटरेस्ट फॉर दिस ऑडियंस। सबसे ज्यादा लोग किस चीज में इंटरेस्ट हैं, आर्ट में, एंटरटेनमेंट, होम डेकोर, एजुकेशन, ब्यूटी, सब कुछ आपको यहाँ पर मतलब जो है दिखाई दे रहा है। हाँ जी अमन कुमार जी बताइए। सर आई थिंक विजुअल नहीं हो रहा स्क्रीन। सर मेरे को भी नहीं हो रहा। अभी दिख रही है? अब हो गया। यस सर, यस अब सर दिख अब हो रही गया। है। मेरे को दोबारा स्टॉप करके रीशेयर करता हूँ। रमन जी देखिए, आप फिर से वीडियो बंद करके बैठे हैं, ये गलत बात है रमन जी। आप वीडियो बंद ना करें, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा आप प्रेजेंट हैं या नहीं है क्लास में। चलो ये देखो, अब अभी विजिबल है, इज इट विजिबल नाउ? सर ये फिर यस से बता सर। दें कैसे शो हुआ था? है बेटा? ये फिर से बता दें सर कैसे शो हुआ था, ये अभी पेज पे बताता कैसे? हूँ, रुको। ये देखो यहाँ पर अगर आपको जाना है, आपको कुछ नहीं करना, पहले मैं होम फीड पे ले आता हूँ आपको। आपको क्या करना है, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ से क्लिक करने के बाद आप कहाँ जाओगे, ये ऑडियंस इनसाइट्स पर जाओगे, ठीक है। ऑडियंस इनसाइट्स पर जाना, यहाँ से आपको मिलेगा। यहाँ तो आपके खुद के अकाउंट का डेटा आएगा, ठीक है। जैसे मेरा नाम लिखा है यहाँ, क्योंकि मेरे नाम की मतलब मेरा डेटा है, मेरे अकाउंट का डेटा है, जैसे हमने इंस्टाग्राम का एनालिटिक्स चेक किया था, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा आएगा जब आप कंटेंट बनाओगे। अभी तो क्या आ रहा है, नॉट एनफ डेटा टू डिस्प्ले, क्योंकि कंटेंट नहीं डला हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर जाते हैं ना ऑल पिंटरेस्ट यूजर्स, तो सेम डेटा शो करता है जैसे वहाँ आपके अकाउंट में दिखाएगा, बट ये सभी यूजर्स के लिए आपके अकाउंट का डेटा नहीं है ये, ठीक है। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि पिंटरेस्ट पे जितने भी लोग हैं वो सबसे ज्यादा किस चीज में इंटरेस्टेड है। देखो आर्ट, एंटरटेनमेंट, होम डेकोर, एजुकेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सब वो कैटेगरीज हैं जिसमें लोग मतलब ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। अभी जैसे मैं एजुकेशन में जाता हूँ, लेट्स सपोज एजुकेशन के ये बिंदु पे क्लिक किया, यहाँ पर किन चीज़ों में एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, कैसा कंटेंट ढूंढते हैं, वो भी देखो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। टीचर रिसोर्सेज वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें, अगर मैं सब्जेक्ट्स पे लेट्स सपोज क्लिक करता हूँ, तो ये और डिटेल में मेरे को डेटा दिखा देगा। देखो इस तरह का कंटेंट लोग यूजुअली मतलब सर्च कर रहे हैं। टॉप ऑनलाइन कोर्सेज फॉर टीचर्स, एक्सपर्ट यूके एजुकेशन वगैरह वगैरह। आप मतलब कहने का मतलब बड़ा सीधा सिंपल सा है कि आप एग्जैक्टली ये देख पा रहे हो कि लोग किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, टीचर रिसोर्सेज में, एजुकेशन लेवल में, करियर में, यूनिवर्सिटी टाइप कंटेंट में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी जैसे ब्यूटी है, ब्यूटी पे हम गए, ब्यूटी पे हमने क्लिक किया, देखो हेयर के बारे में काफी लोग सर्च करते हैं, 72% ऑफ द पीपल एक्चुअली सर्च फॉर इट। मेकअप, स्किन केयर, नेल्स के बारे में देखो मैंने आपको बताया था, बाथ एंड बॉडी केयर हो गया, फ्रेग्रेंस, मेंस ब्यूटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में देखो लोग सर्च करते हैं। और अगर मैं देखना है कि किस तरह का कंटेंट इस पर रैंक कर रहा है, तो आप सीधा उस पर क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मेकअप के बारे में या हेयर्स के बारे में कंटेंट देखना है, 72% लोग भाई साहब इंटरेस्टेड है। इसका मतलब जो मेकअप आर्टिस्ट है, बालों के बारे में कंटेंट डालें भाई साहब, काफी हिट होने के चांसेस हैं, ये देखो, ठीक है। तो जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो इस तरह के जो हैं ब्यूटिफिकेशंस करते हैं बालों के एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, वो इस तरह का कंटेंट डाल सकते हैं, क्योंकि लोग ढूंढ रहे हैं भाई साहब। पिंटरेस्ट आपको खुद बता रहा है कि देखो जी, मेरे पास आकर के लोग इस तरह का कंटेंट ज्यादा ढूंढ रहे हैं, तो आप उस तरह का कंटेंट बनाओ ना जो आपके निश से रिलेटेड। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिजिटल मार्केटर हो तो आप ये बालों के फोटोज डालना शुरू कर दो। पॉइंट इज वेरी सिंपल, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखो कि जी आपकी कैटेगरी में लोग क्या ज्यादा देख रहे हैं, लोग क्या ज्यादा ढूंढ रहे हैं, फिगर दैट आउट, वो फिगर आउट करो, और उसके बाद उसी तरह का कंटेंट बना हुआ है। सिंपल इज दैट, दैट्स हाउ इजी द थिंग्स आर। तो पिंटरेस्ट एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अगर आप अच्छा कंटेंट बना सकते हो। ऐसे ही देखो कितने सारे इंटरेस्ट हैं लोगों के, ट्रैवल है तो ट्रैवल में किसी ट्रैवल डेस्टिनेशंस पर, ट्रैवल डेस्टिनेशन बड़ा यूज करते हैं, ढूंढते हैं यहाँ पे। अब आप देखो, अगर ट्रैवल एजेंसीज पिंटरेस्ट पे कंटेंट बनाए तो घातक घातक इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि लोग ढूंढते हैं यार यहाँ के ट्रैवल डेस्टिनेशंस। तो आप कंटेंट बनाओ ना, आप कंटेंट बनाओ, ब्लॉग्स पे ट्रैफिक लेके जाओ, फिर देखो आपके पास लोग आएंगे भी, आपके पैकेजेस भी खरीदेंगे, क्योंकि आप लोगों तक जा रहे हो। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको सामने से बता रहा है पिंटरेस्ट की इस तरह का कंटेंट देखो लोग सर्च कर रहे हैं। अब आप देखो आपके निश के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे अगर मैं एक ट्रैवल एजेंसी हूँ, मैं ट्रैवल में आया, मैंने देखा यार सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोग ट्रैवल डेस्टिनेशंस पे दिखा रहे हैं, तो ट्रैवल डेस्टिनेशन पे बनाओ खूब सारा कंटेंट। ठीक है, और वहां से अपने लैंडिंग पेजेस पे लेके जाओ लोगों को, ताकि वो आपके पैकेजेस भी खरीदें। अब अगर मैं रैंडम कंटेंट बना रहा हूँ तो उसका क्या फायदा है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ इनसाइट से, एनालिटिक्स से मुझे पता चल रहा है कि यार इस तरह का कंटेंट लोग ज्यादा ढूंढ रहे हैं। इफ आई बी क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट इट वुड बी मच बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू इफ आई क्रिएट सम रैंडम कंटेंट की जो मन में आया क्रिएट कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, और यही चीज देखो हमें समझनी भी होती है कि कंटेंट वो बनाना है जो लोग ढूंढ रहे हैं, कंटेंट वो बनाना है जो लोग ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि उसी में जो है बड़ी सीधी सिंपल सी बात है, उसी में फायदा है आपका, उसी के जरिए देखो आपको ट्रैफिक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, राइट। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, देखो आपको बहुत सारा और तरह का डेटा मिलेगा। ये देखो ज्यादातर लोग भाई साहब 18 से 24 और 25 से 34, सबसे ज्यादा 62% तो यार 18 to 34 ही खा गया। तो सारा यंग ऑडियंस है पिंटरेस्ट पे, सारा यंग ऑडियंस है मेजोरिटिकल। फिर 14% अगर आप देखो 35 से 44 है। ठीक है, उसके बाद तो फिर नील बटा सा नाटा ही है, मतलब लेसर दैन 5% है। तो ज्यादातर मतलब 62% बहुत मैटर करता है। और अगर आप इसको भी इंक्लूड कर लोगे 76%, 76% तो यहीं पर आ गया। तो आपके जैसी ऑडियंस है, अगर आप यंग लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो तो भाई साहब दिस इज द प्लेस टू बी। ठीक है, देखो मैं बता रहा था ना डेटा आपको, देखो जरा फीमेल्स का की बिल्डिंग कितनी ऊंची है और मेल की बिल्डिंग कहाँ पर है यार। 67% फीमेल्स है भाई साहब, 26% फीमेल है, मेल है सिर्फ। तो आप एक बात समझो, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है सर्विस है विच इज फीमेल सेंट्रिक, आप फीमेल्स के प्रोडक्ट सेल करते हो, मे बी आप लिपस्टिक वगैरह सेल करते हो, आप डिओज सेल करते हो, कुछ भी ऐसा जो फीमेल्स यूज करते हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अपना कंटेंट प्रमोट करना चाहिए। इफ यू आर नॉट डूइंग इट यू आर लेटिंग गो ऑफ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गो इन फ्रंट ऑफ द राइट पीपल। सही लोगों तक पहुंचना है तो भाई साहब सही प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा, ये पड़ा आपके पास सही प्लेटफॉर्म। तो डेटा इज समथिंग दैट एक्चुअली हेल्प्स यू फिगर आउट विच इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू टारगेट एज अ बिजनेस। हाँ खेड़ा जी। सर आप डायरेक्टली ये कहना चाहते हो कि अगर छोटी सी भी लीड्स मिल रही है तो उसको ले लो आप, है थोड़ी ना? सी भी लीड्स मिल रही है कहीं से तो आप उसको ले लीड्स लो। लीड्स हाँ। हाँ बिल्कुल बेटा, कौन सा बिजनेस नहीं चाहेगा कि लीड्स मिले। अगर आपको रेलिवेंट और क्वालिटी लीड्स मिलती हैं, डजंट मैटर पिंटरेस्ट से मिल रही हैं, फेसबुक से मिल रही हैं, इंस्टाग्राम से मिल रही हैं, हर बिजनेस चाहेगा लीड। तो पकड़ो भाई लीड लो, क्या दिक्कत है। क्रिएटर होगा तो है उसकी बेटा, तो इतनी हाइप नहीं होगी। और जैसे छोटा कोई मोटा छोटा मोटा होगा, क्रिएटर होगा क्रिएटर। कोई, हाँ हाँ हाँ, तो उसकी तो कोई भी होती है आपको, आई मीन टॉप बेटा, ऑफ द टॉप। छोटा मोटा क्रिएटर होगा ठीक है, लेकिन हर इंसान छोटे मोटे से ही शुरू करता है बेटा। मैंने भी इंस्टाग्राम पर जब काम शुरू किया था तो 0 फॉलोवर से ही शुरू किया था। आई टोल्ड यू माई जर्नी एज वेल। इट टुक मी अराउंड 10 months टू गो फ्रॉम 0 to 1000 फॉलोवर्स। बट वो 0 से 1000 फॉलोवर्स में मैं 2-3 क्लाइंट्स क्रैक कर चुका था, वो भी अच्छे अच्छे यूएस और कनाडा के, राइट। तो इट इज ऑल अबाउट, इट इज नॉट अबाउट कि आप छोटे क्रिएटर हो या बड़े क्रिएटर हो, इट इज अबाउट आपका कंटेंट लोगों की मदद कर सकता है नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो लोग आपको पैसे देंगे यार। इट इज नॉट अबाउट कि दे एक्चुअली लुक एट द नंबर ऑफ फॉलोअर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फॉलोअर्स एक एक्सटेंट तक देखा जा सकता है। अब मान लो किसी के एक बहुत बड़ा क्रिएटर है लेकिन इवेंचुअली वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो आप कंटेंट क्यों देखोगे उसका, राइट। या आप उसको पैसे क्यों पे करोगे, आप इन्वेस्ट क्यों करोगे उसके प्रोडक्ट सर्विस में। ऑन दी अदर हैंड एक बंदा 700 फॉलोवर लेके बैठा है लेकिन टेस्टिमोनियल जबरदस्त है, सोशल प्रूफ जबरदस्त है, कॉन्फिडेंट हो आपकी, वो करके दिखा सकता है आपको, तो भाई साहब आप वहां इन्वेस्ट करोगे, आप वहां नहीं इन्वेस्ट करोगे जो बड़ा क्रिएटर है। तो आज की डेट में अगर आप रीच के पर्सपेक्टिव से बात करते हो तो इंस्टाग्राम को अगर आप फॉलो करते हो, एडम मॉजरी स्टेट्स इट क्वाइट ऑफन कि वी वांट टू पुश द स्मॉल क्रिएटर्स, और उसकी मतलब उसकी वजह से बड़े सारे स्मॉल स्मॉल अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है, जैसे एल्गोरिथमिक अपडेट्स आते हैं, इंस्टाग्राम कहता है कि जी पहले देखो क्या होता था इंस्टाग्राम में कि बड़े क्रिएटर्स को ज्यादा रीच मिलती थी,
ठीक है, मैं ये लगभग 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1.5-2 साल पहले की। चेंज आया, शिफ्ट हुआ कि फोकस स्मॉल क्रिएटर्स पर भी जाना चाहिए, क्योंकि स्मॉल क्रिएटर्स बड़े क्रिएटर्स की भीड़ में गुम हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एल्गोरिथम को शिफ्ट किया, ऐसे बदला कि आपका कंटेंट जो है, आप कुछ नॉन फॉलोअर्स को दिखाया जाएगा। अगर वहां से रिस्पॉन्स अच्छा आता है, एंगेजमेंट अच्छा आती है, तो आपको और ज्यादा रीच देंगे नॉन फॉलोअर की। उससे पहले क्या होता था, वो आपके फॉलोअर्स को कंटेंट दिखाते थे, अगर फॉलोअर एंगेज कर रहे हैं तब वो नॉन फॉलोअर पर जाता था स्मॉल क्रिएटर्स के लिए। तो उन्होंने एल्गोरिथमिक चेंज किया, क्योंकि एवरी प्लेटफॉर्म वांट्स यू टू ग्रो। क्योंकि आप ग्रो करोगे तभी तो आप प्लेटफॉर्म पर रहोगे यार। और इंस्टाग्राम हो, पिंटरेस्ट हो, वो तो चाहेगा कि आप इस्तेमाल करते रहो हमारा प्लेटफॉर्म। ठीक बात है खेड़ा जी? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि Pinterest आई मीन स्पॉन्सर करता है अपने आप को। ये तो आई मीन अगर एक तरीके से फेमस प्लेटफॉर्म है, तो आई मीन क्यों क्यों स्पॉन्सर करता है अपने आप को, और क्यों स्पॉन्सर क्रिएटर्स मतलब की बात आप करता ऐड की बात कर रहे हो? है। हाँ हाँ, बेटा गूगल हर पे। प्लेटफॉर्म करता है, आप एक बात समझो ना। एड चलाने का क्या कारण है आपको पता है? एड से सबसे बेहतर नतीजा जो निकलता है वो है रिजल्ट्स इन लेस टाइम। ठीक है, अब आज अगर आप देखो, सैमसंग की बात करते हो, क्या आज सैमसंग स्पॉन्सर्ड एड्स नहीं चलाता इंस्टाग्राम फेसबुक पे? बिल्कुल चलाता है। ठीक है, क्योंकि उसको कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचना है और हाइप बनानी है। और उसके लिए उसको अपना ऑर्गेनिक सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको टीवी एड्स का सहारा भी लेना पड़ेगा, उसको स्पॉन्सर्ड एड्स पे भी जाना पड़ेगा, मेटा गूगल एड्स पे भी जाना पड़ेगा। तो बेटा हर प्लेटफॉर्म करेगा, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट कि बड़ा प्लेटफॉर्म है छोटा प्लेटफॉर्म है। इट इज अबाउट, अगर एक बिजनेस है, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके कुछ गोल्स हैं। अब उनकी टीम को देखना है कि वो गोल्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं। खाली सोशल मीडिया से अचीव होगा तो स्पॉन्सर नहीं चलाएंगे, मतलब एड्स नहीं चलाएंगे। अगर उनको लग रहा है नहीं यार वी गोना हैव टू रन एड्स, तो वो करेंगे करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट फुलफिलिंग द गोल्स दैट दे हैव इन साइट। अब उसमें कितनी बड़ी कंपनीज आप देख लो, सब की सब कंपनीज ऑर्गेनिक पे सिर्फ कोई रिलाई नहीं करता कि सिर्फ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करे जा रहे हैं, नहीं, एड्स भी चलाएंगे। क्योंकि एट टाइम्स दे आर रिक्वायर्ड टू गो इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, इन दैट टू इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आज की डेट में ऑर्गेनिक रीच कम है, क्योंकि इवेंचुअली है तो बिजनेस ही यार, वो चाहते हैं आप एड चलाओ, हमारे पास पैसा आए। ठीक है, तो ऐसे केस में हर कंपनी बेटा ऐड चलाती है, चाहे पिंटरेस्ट है चाहे कुछ है। पिंटरेस्ट को अगर आप व्हाट्सएप से कंपेयर करोगे तो जमीन आसमान का अंतर है। बट स्टिल व्हाट्सएप भी अपने आप को स्पॉन्सर करता है, व्हाट्सएप भी ऐड चलाता है, ये भी चलाता है। तो ये तो बेटा स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है उस कंपनी की, उस ब्रांड की। ठीक है खेड़ा जी? ठीक है सर। हम्म। हाँ शगुन जी, आप बताइए। सर जैसे हमने फेसबुक का पेज कनेक्ट किया था अपने इंस्टाग्राम से, तो वैसे हम इंस्टाग्राम को पिनिंटरेस्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पहले एबिलिटी नहीं देता था, आप कर सकते हो। सो जो हम पोस्ट करेंगे इंस्टाग्राम पे दैट ऑटोमेटिकली शो ऑन पिनिंटरेस्ट। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि आप दोनों चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने वेबसाइट यहाँ पर कनेक्ट करी, हम्म। सिमिलरली आप मतलब उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, ऐसे टूल्स जरूर हैं जिनकी मदद से आप ये काम अचीव कर सकते हो कि आप एक जगह पोस्ट कर रहे हो तो मल्टीपल जगहों पर मतलब जो है पोस्ट हो रहा है। अभी इंस्टाग्राम खुद कैपेबिलिटी देता है कि आप इंस्टाग्राम पर डाल रहे हो, आप अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स डाल सकते हो। आप फेसबुक पे भी डाल सकते हो, वही कंटेंट आपका पर्सनल अकाउंट है उसमें भी डल जाएगा, पेज है उस पर भी डल जाएगा, राइट? वहीं पर आता है ऑप्शन पोस्ट हाँ। अकाउंट्स का, पोस्ट टू अदर अकाउंट्स का, जब आप पोस्ट करते हो कंटेंट को। तो ओके। ये चीज जो आप कह रहे हो, इसके लिए कुछ पेड टूल्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, तो पॉसिबल जरूर है, लेकिन पेड टूल्स आपको यूज करने पड़ेंगे, प्यूबलर टाइप जैसे टूल्स हो गए, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तब आप वो काम कर सकते हो, और ये बड़ी बड़ी एजेंसीज यूज करती हैं। लेकिन ये भी तभी फायदेमंद होगा, देखो, अगर आपका जो कंटेंट है वो हर प्लेटफॉर्म के लिए बना है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, मुझे इंस्टाग्राम पर 1080 1920 डालना है या 1080 1350 डालना है, पिंटरेस्ट पे 1500 बाय 1500 डालना है, फिर तो मेरे को अलग अलग पीस ऑफ कंटेंट बना के शेड्यूल करना पड़ेगा ना। राइट। है ना? वो करना चाहे 5 मिनट का काम है, आपने एक पीस ऑफ कंटेंट बनाया, हमने कैनवा में रीसाइज करना सीखा हुआ है, आपने 1080 1920 बनाया, रीसाइज किया, 10 सेकेंड्स में रीसाइज हो गया, लेकिन आपको फिर उसमें जाकर के पोस्ट तो करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, तो बेशक ऐसे हमारे पास सोशल मीडिया पेड टूल्स होते हैं जिनकी मदद से एक ही टूल के जरिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को मैनेज कर सकते हैं ऑल एट वंस। मेरे को इंस्टाग्राम में नहीं जाना, फेसबुक में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना,
सब कुछ एक जगह से मतलब मैनेज हो जाएगा। जैसे हमने फेसबुक में मेटा बिजनेस सूट की बात करी थी, एक जगह से सब कुछ मैनेज हो रहा है, राइट? मतलब मेटा और इंस्टाग्राम से रिलेटेड। वैसे ही ऐसे टूल्स होते हैं जहाँ सारे के सारे हो जाते हैं, जैसे लेटर है, प्यूबलर है, इस तरह के पेड टूल्स होते हैं जिनसे आप ये काम कर सकते हो। लेकिन इवेंचुअली दीज आर यूज्ड बाय वेरी बिग एजेंसीज, क्योंकि बहुत कॉस्टली टूल्स होते हैं ये। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। यू वेलकम। अब जैसे हम नीचे आए यहाँ पर देखो, तो हमें ये डेटा भी दिखा रहा है कि कौन से डिवाइस से लोग आ रहे हैं आपके पास। आईफोन से 38%, 44% एंड्रॉयड से, आईपैड से तो कम ही है। ठीक है, तो ज़्यादातर ट्रैफिक देखो एंड्रॉयड एंड्रॉयड आईफोन दोनों का है। तो यहाँ पर हम देखें, ऐसा नहीं है सिर्फ एंड्रॉयड है, ऐसा नहीं है सिर्फ आईफोन है। तो कहने का मतलब है हर तरह का बंदा इसका इस्तेमाल करता है, मतलब Pinterest का इस्तेमाल करता है। ठीक है, हालांकि इस डेटा का शायद आप ज़्यादा यूज़ ना कर पाओ, ये वाला जो है डिवाइस वाला। बट हाँ, ये जो ऊपर वाला डेटा है ना, ये आपके बहुत काम आएगा। और ये दोबारा रिआइट्रेट कर रहा हूँ, Pinterest के सभी यूजर्स का डेटा है ये। दैट मीन्स कि जितने भी लोग हैं, जितनी ऑडियंस है Pinterest की, उनका डेटा। और सेम डेटा आपको इंटरेस्ट, एज, जेंडर वगैरह मिलता है ये अपने अकाउंट का। जब आप कंटेंट डालोगे यहाँ पे भी देखो, वही एज, जेंडर, डिवाइस, लोकेशन, सब वही डेटा आएगा। कुछ ऐड नहीं होगा, कुछ रिमूव नहीं होगा, एवरीथिंग इज गोना बी द सेम एज दिस। बस फर्क ये होगा कि ये पूरे Pinterest का डेटा है जी, और ये सिर्फ आपके अकाउंट का डेटा होगा। जो लोग आपके अकाउंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं उनका डेटा होगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, बट हाँ, काइंड ऑफ डेटा दैट इट्स गोना शो वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अब एक काम करो, फटाफट से इन चीज़ों को एक बार गो थ्रू कर लो। कैनवा पे जाओ, एक डेमो वो बना लो। ठीक है, मतलब टेम्पलेट जैसे मैंने इस्तेमाल किया था। Pinterest पे एक बार पोस्ट करके देख लो, टैग्स वैग्स डाल लो, सो दैट यू बिकम फेमिलियर विद हाउ पोस्टिंग इज गोना बी डन। और उसके बाद इनसाइट्स को एक बार चेक कर लो, जो मैंने आपको भी शो करी। बोर्ड बना के देख लो, इनसाइट चेक कर लो। फिर मैं आपको बताता हूँ Pinterest ट्रेंड्स के बारे में। वंस इट इज डन, लेट मी नो बाय टाइपिंग इन डन इन द चैट्स बिलो। हो जाए तो डन लिख देना चैट्स में, फिर आगे की बात करेंगे। निशा, राहुल, वीडियो ऑन। हाँ, मन बताओ बेटा। सर कल के लिए बोल रहा था, कल आपने एब्सेंट लगा दी। मैंने बेटा, मैं कल आपने एब्सेंट लगा दी, कल मैंने इन्फॉर्म कर दिया था आपके कल सर के। बेटा मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं है कल आपका। नहीं, मैंने तेजपाल सर को इन्फॉर्म किया था। बेटा मेरे को भी साथ में मैसेज डाल दिया करो, जैसे आप पहले डालते हो। अच्छा, ठीक है, तो कोई मैंने नहीं, मैं कल लीव कर दूंगा कल उसको। याद नहीं आया। ठीक है। कोई नहीं, मैं लीव कर दूंगा अभी उसको, लीव लगा दूंगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। कर दिया मैंने अपडेट, आप चेक कर लेना एक बार क्लास के बाद अपने उसमें। ठीक है। ठीक है सर। सर जो भी हमको पिंटरेस्ट पे अकाउंट रखना है वो पर्सनल रखना है ना, मतलब बिजनेस में कन्वर्ट नहीं करना ना। नहीं बेटा, बिजनेस में करना है। बिजनेस में क्यों तो नहीं करना? बिजनेस में करना, अरे ठीक है। तो इनसाइट्स वगैरह कैसे देखेगी? सॉरी सर, वो एक्चुअली कर आपने वो कहा था ना कि पर्सनल में अभी रखो, तो इसलिए एक बार। नहीं नहीं बेटा, अब तो कर लो उसको। ओके सर।
सर। हाँ गुप्ता जी। सर मेरा ऑलमोस्ट पिन बन चुका है, बोर्ड बन चुका है, लेकिन हम्म। मेरा भी पर्सनल अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट नहीं है। तो बिजनेस अकाउंट में बनाओ, कन्वर्ट करो उसको। सो पहले पब्लिश कर दूं या फिर बनाऊं बिजनेस अकाउंट? नहीं, पहले पब्लिश कर लो फिर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ठीक कर है। लो उसको चेंज। ठीक है। ठीक है। सर ये बस स्क्रीन शेयर करूँ क्या आपको, 2 मिनट के लिए? हाँ करो। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ बताओ विष्णु। ये बिजनेस अकाउंट के लिए मैंने ये सब कर रखा, ठीक है, हाँ लेकिन ये सेव नहीं हो रहा था, आगे इसका प्रोसेस बन नहीं रहा है। बेटा, इससे बात हो रहा है लिखा हुआ। और ये यूजर नेम ये क्या डाला है @gmail.com? बेटा अच्छा सा यूजर नेम नहीं, डाल यार, ये क्या डाला हुआ है? मैंने कल अच्छा क्या अच्छा। सिखाया था आपको कि यूजर नेम में भी कीवर्ड डालो गुप्ता जी। देखो, विष्णु गुप्ता डाल रहे हो आप, कीवर्ड डाल बेटा। जैसे डिजिटल विष्णु, सोशल मीडिया मार्केटर विष्णु, ग्रो विद विष्णु, समझ समथिंग गया। लाइक दैट। ठीक है, वेबसाइट डाल, आपने ये डाल और सेव पे क्लिक कर दे बस। आपने दिया स्पेस था नहीं एक, देना बेटा, यूजर नेम में स्पेस नहीं देना। डिजिटल गुप्ता जी। आपने दिया था मेरे को ये। हम्म। ये लिखा समथिंग वेंट रॉन्ग लिख के आ रहा है ये।
एक बार रिफ्रेश करो, सर्वर एरर होगा कोई, रिफ्रेश करके दोबारा करके देख। ओह शिट। ये तो आपका नेटवर्क इशू लग रहा है बेटा। गुप्ता जी रिफ्रेश करो। वही कर रहा हूँ सर। हो नहीं हो नहीं रहा। आपका इंटरनेट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, तभी आता है तो कनेक्शन वॉज रीसेट। फिर मैं करता हूँ फिर एक बार दोबारा से। ठीक है। हम्म। Once it is done, let me know by typing in done. Sneha video on beta. Aman video on. सर हाँ जी अमन। सर ये इन साइट में हम्म। लिखा है the data reported on this page is on estimate. Some chart records a minimum number of user to display. हम्म। उसमें सिर्फ जेंडर वगैरह कहीं दिखा रहा है, जो आपको दिखा रहा था ना कि हेयर मेकअप दिस दैट, वो सब नहीं शो कर रहा है अभी। Pinterest यूजर्स में देखो बेटा, जो Pinterest यूजर आता है ना उसमें देखो। यस सर, उसी में देख रहा हूँ। एक बार स्क्रीन शेयर करो। हमारे सर यस यू आर। सर डायरेक्ट एक ये मिनट शो, ऊपर जाना। ऑल Pinterest यूजर ठीक है, जेंडर एज दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा? जैसे उसमें था ना सर, अलग अलग सारा, जैसे हेयर मेकअप। नीचे करो। अच्छा आप Pinterest की बात कर रहे हो, यस, ऊपर करो। यहाँ पे ये दे रहा है सर, this one। तो डेटा, ठीक है ऊपर करो, और ऊपर करो। एक बार Pinterest टोटल ऑडियंस पे क्लिक करना। हम्म, ठीक है कोई नहीं, थोड़ा वेट करो। कई बार जो नए अकाउंट्स होते हैं ना उनमें ही डेटा नहीं दिखाता, कुछ मिस करता है। ठीक है। Okay। आपका ये पुराना अकाउंट है या फिर अभी बनाया आपने कल? नहीं सर, ये आई थिंक जो इससे पहले था ना, जिसमें हम लोग ने लिंक जनरेट किया था, तब तब बनाया था, प्रोबेबली 1 मंथ। और मतलब सोशल मीडिया में, यस। सॉरी एसईओ में, एसईओ एससीओ में। में सर। तो नया सेम यस अकाउंट सर। ही है बेटा, कई बार ना नए अकाउंट में वो चीज़ डिस्प्ले नहीं करता, बट कोई नहीं, हो जाएगा वो। आप काम करोगे ना थोड़ा इस पे तो हो जाएगा रिफ्रेश, कोई दिक्कत नहीं है वो। ओके सर। ठीक है, इट्स अ ग्लिच, नथिंग एल्स। सर हाँ जी। यूजर यूजर ने तो डाल दिया मैंने, उसके बाद का स्टेप था। है बेटा। यूजर नेम डालने के बाद अगला बेटा स्टेप क्या था? कंटेंट बनाओ, पिन बनाओ, पिन डाल के देखो। वो डाला तो, अभी बोर्ड बनाया तो मैंने। पिन डाल दिया आपने? हाँ डाला तो। पब्लिश कर दिया? हाँ। ठीक है, तो एक बार वो जा करके चेक करो, इनसाइट्स जो भी अमन चेक कर रहा है। नहीं अभी बिजनेस हुआ नहीं ना अकाउंट। तो बिजनेस अकाउंट बनाओ, मतलब क्रिएट करो उसको। सब मैं वही तो पूछा था कि जैसे कि एडिट प्रोफाइल में जाके अभी अपने यूजर नेम डाला, तो यूजर मैंने डाल दिया है ना। तो हम्म। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या डालूं मैं, वो ये पूछा था मैं आपसे। नहीं बेटा, नेक्स्ट स्टेप बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट करो उसको। बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट करना भूल गया नहीं शो नहीं हो रहा। क्या?
कि बिजनेस प्रोफाइल करना कहाँ से है। हाँ मतलब तू भूल गया, शो तो होएगा। स्क्रीन शेयर कर। यू फॉरगॉट इट गुप्ता जी। हाँ जी स्नेहा जी, चलिए बताइए गुप्ता जी को, देखते हैं आपको याद है कि नहीं है, कहाँ से कन्वर्ट होगा ये प्रोफाइल। क्या बताना है सर? बिजनेस प्रोफाइल में कैसे कन्वर्ट होगा स्नेहा जी। गुप्ता जी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, गुप्ता जी को अकाउंट वो मिल ही नहीं रहा, बताइए। और अभी सर गुप्ता ये जी वहीं पर अकाउंट थे। मैनेजमेंट पे होगा ना? अभी गुप्ता जी देखो वहीं पर थे, गुप्ता जी ने वो चेंज कर लिया, लेकिन गुप्ता जी को दिख ही नहीं रहा कहाँ से होगा। अकाउंट मैनेजमेंट पे वहां नहीं पे एक लिखा था। मिनट स्नेहा, एक मिनट। गुप्ता जी कहाँ से होगा, देखो जरा स्क्रीन पे। अकाउंट मैनेजमेंट। नहीं आप जहां पर हो इसी स्क्रीन से होगा, कहाँ पर होगा जरा सोचो और देखो। सर अकाउंट देखते हैं मैनेजमेंट आपकी है ना। आंखें कितनी तेज हैं गुप्ता जी, मेरे प्रोफाइल भी। प्यारे गुप्ता जी। अरे गुप्ता जी। अकाउंट डिलीशन पे पहुंच गए आप तो। सो अकाउंट प्रोफाइल विजिबिलिटी। अरे गुप्ता जी, गुप्ता जी, यहीं पर है, यहीं पर है, इसी पेज पर है गुप्ता जी। सोशल परमिशन। अरे गुप्ता जी, ख्यालों में से किसी और को निकालिए, डिजिटल मार्केटिंग को उतारिए, देखिए फिर दिखेगा आपको सामने। आपके सामने ही है वो, आपकी नजरों के सामने गुप्ता जी। प्यारी नजरों से देखिए पिंटरेस्ट को एक बार। वो- नोटिफिकेशंस। आप जिस सेक्शन में हो ना अभी, उसी हाँ। सेक्शन में है ये ऑप्शन, जो कल सीखा था हमने। आपकी नजरों के सामने और भाग रहा है, बताओ ऐसे कैसे कन्वर्ट। आंख में चोली खोल खेल सकता है कोई आपसे गुप्ता जी। हाँ ये हो गुप्ता गया। जी फाइनली आप पहुंच गए वहां पर, बहुत बहुत बधाइयां हो आपको। ठीक है। अरे गुप्ता जी सामने आपके वो चीज पड़ी है, आप देख नहीं पाए गुप्ता जी। दिख गया सर। गुड। हो जाए तो डन लिख देना, अभी कुछ स्टूडेंट्स का आया है, सबका नहीं आया है। Once it is done, let me know by typing in done.
खुशबू एंड निशा वेटिंग फॉर यू। अमन सैफी जी आपका भी डन नहीं आया है अभी। सर एक carousel ऐड है और एक स्टैटिक ऐड है, क्या है? दोनों चेंज है क्या? क्या है? बेटा स्टैटिक ऐड नॉर्मल ऐड होती है, एक नॉर्मल पोस्ट बनाया ऐड चला दिया। कैराउजल वो जो स्वाइपेबल होता है वो होता है बेटा। इंस्टाग्राम पे होता है ना स्वाइप करने वाला, यस उसको सर। कैराउजल बोलते हैं। स्टैटिक मतलब एक ही सिंगल इमेज है वो। ये पिंटरेस्ट में भी ऑप्शन है ये? है। पिंटरेस्ट में ऑप्शन है स्टैटिक और carousel का? हाँ एड्स चला सकते हो आप इंटरेस्ट पे। ओके। So I can send you a message. हाँ रोश, व्हाट शुड आई चूज? 65 प्लस भी वो होती है क्या ऑडियंस? हाँ बेटा बिल्कुल, कि 65 साल से ऊपर वाले मोबाइल नहीं चलाते। कम लोग होते हैं बट चलाते हैं। ज्यादा चलाते हैं काम में सर। तो ज्यादा दिखा रहा है। हैं। बल्कि ज्यादा चलाते हैं सर। दिखा रहा है। हाँ चलाते हैं, साठ मतलब साल ऊपर प्लेटफॉर्म्स पे इन पे कम होते हैं, फोन तो चलाते ही हैं। न्यूज न्यूज अब न्यूज न्यूज सारी चीजें जो होती है ना, सारी हम्म वो इस पे देखते हैं, मोबाइल पे मैंने देखा है। साठ हम्म। पैंसठ साल वाले लोग ना बसेस वगैरह में से हम जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं ना, तो ये लोग ज्यादा वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस ये लोग ज्यादा देखते हैं। और वो सोच रहा है कि जब मैं 60 65 प्लस हो जाऊंगा मैं भी करूंगा क्या ये सब। हाँ, लॉन्ग इसलिए वीडियोस सवाल में ये लोग करा ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं सर वैसे, है। जो They एडिट have वाले वीडियो होते spare हैं। time, right? They have हाँ spare time and they like to go through long videos, sometimes हाँ educational videos, sometimes entertaining हाँ। videos, bhajan type videos and all of that stuff. गुड खुशबू निशा। अमन बेटा इसमें कुछ नहीं करना, अगर आप अपनी वेबसाइट को ऐड करना चाहते हो तो सेकंड वाले ऑप्शन में जाना, आपने क्लेम योर वेबसाइट में। ठीक है। तो मुझे याद आया आप कल वाली क्लास में थे नहीं। रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लेना, कोई डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। Okay, sir. ऑल राइट, अमन सैफी जी को बाय कर रहा है कोई, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको एक दिखाता हूँ पिंटरेस्ट की, दैट इज नोन विद द नेम ऑफ पिंटरेस्ट ट्रेंड्स। ठीक है। एंड आफ्टर दैट वील बी डन विद पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पर हम आ गए, मतलब हम यहाँ पर हैं।
हम यहाँ पर जब जाते हैं ना, यहाँ पर देखो आपको ऑडियंस इनसाइट्स के ही नीचे पिंटरेस्ट ट्रेंड्स दिख रहा है। ठीक है, आप पिंटरेस्ट ट्रेंड्स पे जाइए। पिंटरेस्ट ट्रेंड्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि पिंटरेस्ट पर क्या चीज ट्रेंड कर रही है। ठीक है, यहाँ पर एक लिमिटेशन है फिलहाल। वो लिमिटेशन ये है कि ये फिलहाल सभी कंट्रीज के लिए अवेलेबल नहीं है, और उसमें इंडिया भी आ जाता है। इंडिया में मतलब अभी आपको रीजन नहीं सेलेक्ट यहाँ मिलेगा। अगर आप रीजन में जाओगे ना, यूएस, कनाडा, इटली, स्पेन, जर्मनी वगैरह ये सब है, इंडिया फिलहाल नहीं है। बट हाँ, अगर आपका कोई बाहर का क्लाइंट है इसमें से किसी भी कंट्री का, तो ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। आप जैसे सपोजिंगली सर्च करते हो मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ यूएस में, ठीक है, तो ये आपको दिखाएगा कि जी मार्केटिंग से रिलेटेड मतलब क्या चीज़ जो है सर्च ज़्यादा की जा रही है। ये देखो, अब मार्केटिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट ओवर टाइम अगर आप देखोगे 100 में से दिया हुआ है, ये जितना ज़्यादा पीक कर रहा है मतलब उन पर्टिकुलर डेज पे काफ़ी लोग इसको सर्च कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पीक हुआ, तो कहने का मतलब है ठीक ठाक इंटरेस्ट मतलब इसको मिल रहा है। मार्केटिंग आइडियाज़, मीडिया वगैरह ये सारे रिलेटेड कीवर्ड्स है जो कि लोग मतलब इससे रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। मार्केटिंग एस्थेटिक हो गया, मार्केटिंग आइडियाज़ हो गया, मीडिया हो गया। और जो लोग सर्च कर रहे हैं इस तरह के कीवर्ड्स को, आप ज़रा वो देखो, ज़्यादातर 18 से 24 हैं या 25 से 34 हैं, फिर 35 से 44 थोड़े से हैं, फिर तो बाकी नल बटा सन्नाटा है। और फीमेल, नीडलेस टू से 76%, मेल 16%। और उसका फंडा हमें तभी क्लियर हो गया था जब हमने देखा था कि यार जो ओवरऑल पिंटरेस्ट के यूजर्स हैं, दे आर मोस्टली फीमेल्स ओनली, राइट। और इसके साथ साथ देखो इससे रिलेटेड पॉपुलर पिन्स भी आपको दिखा रहा है, तो कंटेंट रिसर्च के लिए बहुत घातक चीज़ है। ठीक है, क्योंकि जितनी पॉपुलर पिन्स हैं वो आपको यहाँ पर ये दिखाने वाला है। इससे आप कंटेंट के लिए इंस्पिरेशन डिराइव कर सकते हो, क्योंकि पॉपुलर पिन्स का मतलब यार इन पर ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही है, तो आप देखो क्या कॉमन है इस तरह के कंटेंट में, और आप फिर उस तरह का कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हो अपने पर्सनल टच के साथ। आई एम नॉट सेइंग कि आप कॉपी करो, नॉट एट ऑल, लेकिन इंस्पिरेशन डिराइव करो। देखो क्या फैक्टर इस्तेमाल हो रहा है, इन्फोग्राफिक्स ज़्यादा चल रहे हैं, या कोई इमेजेस वाला कंटेंट ज़्यादा चल रहा है, या कुछ सिंप्लीफाइड लिस्ट टाइप कंटेंट जिसे हम लिस्टिकल बोलते हैं वो तरह का कंटेंट चल रहा है, कंपैरिजन कंटेंट चल रहा है। ये जब आप कंपेयर करते हो, यू आर एबल टू फिगर इट आउट, तो आप उतना ही बेहतर कंटेंट क्रिएट कर पाते हो, और फिर आपको देखो एंगेजमेंट भी मिलती है, और इवेंचुअली उसका फायदा भी आपको मिलता है। ठीक है, तो ये बेहतरीन चीज़ है। बट हाँ, अभी फिलहाल के लिए ये सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज का डेटा आपको शो करता है। हो सकता है आने वाले टाइम में मतलब जो है मतलब इंडिया में भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लेटफॉर्म देखो बड़ा बेहतरीन है, काफ़ी पोटेंशियल है इसमें अगर हम बात करते हैं। और अगर जैसे मैंने कहा आपका फीमेल रिलेटेड कोई भी कंटेंट है, फीमेल प्रोडक्ट सेल करते हो, सर्विसेज सेल करते हो, तो आपको पिंटरेस्ट पे होना ही होना है। अगर आप पिंटरेस्ट पे नहीं हो तो गड़बड़ है। कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ, मतलब देर आर सर्टन की फैक्टर्स व्हेन यू डूइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑन पिंटरेस्ट, क्योंकि ये चीज़ आपके सक्सेस और विजिबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। पहली बात, कंटेंट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बार बार रिपीट किया कि पिंटरेस्ट इज अ विजुअल कंटेंट, इट्स नॉट अ टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म कि आपने टेक्स्ट बनाया लिख दिया, टेक्स्ट बनाया लिख दिया, नहीं। इट इज अ विजुअल प्लेटफॉर्म, राइट, जहां पर आप इमेजेस का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, तो आई कैचिंग डिजाइन्स का इस्तेमाल किया जाना यहाँ पर देखो बड़ा ज्यादा जरूरी है। दूसरे नंबर की बात, आप जब कंटेंट बना रहे हो अलग अलग पोस्ट में, यू हैव टू इंश्योर कि जो कलर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो वो सिमिलर होने चाहिए। इफ यू रिमेंबर हमने बात करी थी, एक प्राइमरी कलर होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्शरी होता है। प्राइमरी जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, सेकेंडरी आप सीटीए कॉल टू एक्शंस वगैरह में यूज कर रहे हो, टर्शरी बड़ा रेयर यूज होगा। तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये नहीं है आपने एक में पीला रंग इस्तेमाल कर दिया, एक में ब्लू, एक में लाल, ऐसे नहीं होता। ये हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग में पहले भी सीखा है कि यूनिफॉर्मिटी बड़ी जरूरी है। आज आप डोमिनोज के पेज पे जाओगे, आपको दो ही तरह के रंग दिखेंगे, ब्लू और रेड। ठीक है, आप एचडीएफसी पे जाओगे, ब्लू रंग दिखेगा आपको। तो इससे देखो ब्रांडिंग इम्पार्ट होती है हमारी। वो बड़ा ज्यादा जरूरी है कि आप आई कैचिंग डिजाइन बनाओ और कंसिस्टेंट ब्रांड एस्थेटिक हो, मतलब वही कलर एक जैसे हो, फॉन्ट टाइप आपके सिलेक्टेड होने चाहिए कि जी बॉडी के लिए फॉन्ट हो गया, हेडिंग के लिए फॉन्ट हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरे नंबर की बड़ी जरूरी बात, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, जो हमने सीखा पिन के टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, इवन बोर्ड के नाम में भी बंदे कीवर्ड डालते हैं। ठीक है, जो हमने बोर्ड का नाम जैसे दिया था ना, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, वहाँ भाई साहब वहां भी आप अपना कीवर्ड मेंशन करो, क्योंकि पिंटरेस्ट एक सर्च इंजन की तरह ही एक्ट करता है। इसलिए एसईओ बड़ा क्रिटिकल है। पीपल कम टू दिस टू पिंटरेस्ट सर्च फॉर
थिंग्स, राइट? तो पिंटरेस्ट एक्ट्स लाइक अ सर्च इंजन ओनली, इसीलिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते इसके एसईओ को। तीसरे नंबर की बात, पिन की फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। देखो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आपको ग्रो करना है ना, तो consistency is all that matters, and this is not something that is theoretical, this is something that I'm saying you, telling you out of my own experience। और consistency का मतलब ये नहीं होता एवरी सिंगल डे कंटेंट डालो, मैंने कल भी बताया था। consistency का मतलब है अगर आप हफ्ते में 3 बार डाल सकते हो ना कंटेंट, फिक्स कर लो मंडे वेंसडे फ्राइडे या जो भी डेज है, अगले 6 महीने से 1 साल तक भाई साहब उन दिनों पर कंटेंट जाना चाहिए फिर आपकी तरफ से, तब आप एल्गोरिथम की नज़रों में पॉजिटिवली आओगे। और मेरे से लिखवा लो, 6 महीने साल में आप ग्रो करोगे, आपका कंटेंट ग्रो करेगा 100%। लेकिन आप सोचो आज मैंने 1 बार कंटेंट डाल दिया, इस हफ्ते में 6 बार कंटेंट डाल दिया, अगले हफ्ते में 1 बार भी नहीं डाला, फिर डाल दिया 2 पीस ऑफ कंटेंट, वो इरेगुलरिटी जब तक रहेगी ना, यू वोंट बी एबल टू ग्रो। वो बहुत समय लग जाएगा ग्रो करते करते, इवेंचुअली आप गिव अप कर दोगे। तो कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड करती है इंस्टाग्राम पर, पिंटरेस्ट पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप यूट्यूब की भी बात कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो तो वो आपको रिवॉर्ड करेगा वो प्लेटफॉर्म, बड़ी सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट तो आपको एनालिटिक्स इनसाइट्स मैंने दिखाया, उसको चेक करते रहो कि आपका जो एनालिटिक्स आ रहा है, जैसे अभी तो वो शो नहीं हो रहा था, कंटेंट नहीं है, आप अपना एनालिटिक्स चेक करो अकाउंट का, और देखो किस तरह के लोग आ रहे हैं, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, कैसे कंटेंट पर ज़्यादा लाइक्स वगैरह आ रही हैं। तो इससे आपको मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली कि लोग किस तरह का कंटेंट आपसे देखना पसंद कर रहे हैं। क्रिएट मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ कंटेंट। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग ये करते हैं, कंटेंट बनाते जाते हैं बनाते जाते हैं बनाते जाते हैं, लेकिन पहले जो कंटेंट डाला उसको ऑब्जर्व नहीं करते। तो उसको ऑब्जर्व करना देखो बड़ा जरूरी है, वही वही तो एनालिटिक्स का काम आता है ना। तो जब आप पहले का कंटेंट ऑब्जर्व करते हो, आप फिगर आउट कर पाते हो कि यार किस तरह के कंटेंट को ज्यादा पसंद कर रही है जनता, आप उस तरह का कंटेंट ज्यादा बनाओ, आपको रीच इंप्रेशंस और बाकी चीजें ज्यादा मिलेंगी, राइट? एंड दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। आपको वो कंटेंट नहीं बनाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आपको पसंद है कंटेंट वो बनाना है जो आपकी ऑडियंस प्रेफर करती है, देखना चाहती है, बड़ी सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समन कुमार जी। सर पिंटरेस्ट के ज़्यादा यूज़र मतलब आउट ऑफ इंडिया ही है ना, जो मैं देख रहा हूँ नहीं नहीं वेबसाइट बेटा, पे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नो नो, इंडिया में काफी सारे यूजर्स हैं। अगर आप मतलब जाकर के चेक करोगे पिंटरेस्ट यूजर्स को, तो आपको मैं आपको बताता हूँ कितने दिखा रहा है ये। 518 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का बेस जो है इसका भाई साहब, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया, 67 मिलियन यूजर्स। जैसे होता है सराउंडिंग्स में, मतलब कभी सुना नहीं कि पिंटरेस्ट को यूज़ कर रहा है ऐसा कुछ। नहीं बेटा, इसमें बिल्कुल यूज करता है, बिल्कुल यूज करते हैं लोग। 67 मिलियन का मतलब लगभग तेरा 7 करोड़ के आसपास हो गया, 6.7 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं पिंटरेस्ट इंडिया में। फीमेल्स तो बहुत यूज करती हैं यार। ठीक है, शगुन डू यू यूज पिंटरेस्ट? यस सर। देखो, जितेंद्र डू यू? जितेंद्र आप यूज करते हो पिंटरेस्ट को? यस सर। जितेंद्र डाज। ठीक है, स्नेहा आप करते हो? नहीं सर, मैंने तो अभी तक यूज नहीं किया ठीक था, है, बट स्नेहा अभी ने नहीं हाँ किया। तो मैं इसलिए थोड़ा इंतजार कर रहा बट हूँ। मोस्टली प्लेटफॉर्म, मतलब मोस्टली गर्ल्स यूज करती हैं इसका, क्योंकि विजुअल मेरी प्लेटफॉर्म है। ज्वेलरी देखना, ड्रेसेस देखना, वो बालों के हेयर स्टाइल वगैरह देखना, नेल एक्सटेंशंस देखना, ये सब के लिए बहुत इस्तेमाल होता है बेटा मेरी पिंटरेस्ट। सिस्टर मतलब यूज ब्यूटी करती और है सर। फैशन इन्फ्लुएंसर्स के लिए तो गोल्ड माइन है राहुल? मेरी सिस्टर यूज करती है सर। हाँ, बहुत लोग वो करते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करती है, वो यूज करती है। हाँ, कंटेंट क्रिएटर्स यूज करते हैं कंटेंट रिसर्च के लिए, इवन मैंने यूज किया है काफी बार कंटेंट रिसर्च के लिए सर मैं पिंटरेस्ट। तो 6-7 साल से कर रही हूँ। वो देखो खुशबू जी को, 6-7 साल से। ठीक है, तो अमन कुमार जी, यही तो बात है, हमें ये प्रिज्यूम नहीं करना कि यार अगर मैं नहीं चला रहा तो बाकी भी नहीं चला रहे। रिसर्च रिसर्च करो कि लोग चला रहे नहीं चला रहे। लगभग 7 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं पिंटरेस्ट को, एज पर व्हाट गूगल इज करेंटली शोइंग टू मी, भारत में। ठीक है, 670 लाख जिसे आप बोल सकते हो। तो बेहतरीन नंबर ऑफ पीपल है बेटा, बहुत लोग हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और पोटेंशियल बहुत है पिंटरेस्ट में। और भारत दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है पिंटरेस्ट का, तो ये अब इससे ज्यादा तो क्या ही बोला जा सकता है। ठीक है अमन कुमार जी, यस सर। और बताइए अमन कुमार जी, क्या हाल चाल है आपके? क्या बताऊँ मैं। अमन कुमार जी, आप अपने हालचाल बता दीजिए।
बैंड बजा पड़ा है सर। बैंड बजा पड़ा है बेटा? अभी शादी नहीं हुई है आपकी, आप कह रहे हो बैंड बजा पड़ा है? पवन कुमार जी। आपको बताया था ना सर, जो वही सब लगे हाँ पड़े उससे भी थोड़ा इश्यू हो रहा है। चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा जल्दी सब। ठीक है। तो एनीवेज दैट वाज ऑल इन पिंटरेस्ट। इन चीज़ों का ध्यान रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कंटेंट रिसर्च के लिए आप पिंटरेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, कंटेंट बनाओ। पिंटरेस्ट सिर्फ बैकलिंक क्रिएशन के लिए नहीं बना है, पिंटरेस्ट बैकलिंक्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, कंटेंट रिसर्च के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, और ट्रैफिक जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, रीच भी ठीक ठाक मिल जाती है यहाँ पर ऑर्गेनिकली। अगर मैं बात करता हूँ, ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा। हाँ, अगर आपका फोकस प्लेटफॉर्म पिंटरेस्ट है, आप ज़रूर इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। इट्स अ नाइस प्लेटफॉर्म। बहुत ज़्यादा लोग नहीं है मैं कहूँगा इस पे कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लोग नहीं है भाई साहब, बहुत सारे लोग हैं। और कुछ वीडियोस तो क्रेजी परफॉर्म करती हैं पिंटरेस्ट पे। मतलब बीच में जब मैं पिंटरेस्ट पर फोकस कर रहा था, यूज टू प्रमोट ऑन इट, 20 मिलियन व्यूज ले लिए थे मैंने, 20 मिलियन व्यूज, मजाक नहीं होता। 20 मिलियन व्यूज पिंटरेस्ट पे गेन किए थे मैंने। मतलब इसमें ना मंथ का हिसाब होता है, एवरी मंथ के हिसाब से। तो व्यूज हैं, व्यूज मिलते भी हैं आपको। अगर आप क्वालिटी कंटेंट बनाओगे तो ज़रूर आपको व्यूज मिलेंगे। और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो नया फीचर आया है ना, द न्यू फीचर दैट हैज अराइव्ड, उसका जितना अर्ली इस्तेमाल कर लोगे उतना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि शुरुआत में हर प्लेटफॉर्म आपको गुड रीच देता है। आप इंस्टाग्राम रील्स की बात कर लो, यूट्यूब शॉर्ट्स की बात कर लो, आप पिंटरेस्ट पे एक आइडिया पिन करके आया था उसकी बात कर लो। जो नया फीचर आएगा आंख बंद करके इस्तेमाल करो उसका, क्योंकि उस टाइम पर वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे होता है। और कोई भी प्लेटफॉर्म होगा वो चाहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रीच मिले, ठीक है, क्योंकि आप उसको यूज़ कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसलिए कभी भी सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हो, ऑलवेज इंश्योर कि इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखा जाए कि आप जो है ये काम करो। दैट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी नया फीचर यूज मतलब जो भी नया फीचर रिलीज हो रहा है, इंश्योर कि आप उस चीज को करिए। ठीक है, मतलब इस्तेमाल करो। हाँ खेड़ा जी बताओ। सर मैं Pinterest थ्रेड्स पे गया हाँ और हाँ इसमें मैंने ऊपर लिखा आ रहा था शॉर्ट हेयर लुक्स फॉर गर्ल्स। हाँ हाँ। इसमें बेटा तू जेंडर कौन सी दिखा चीजें रहा है। सर्च कर रहा है? नहीं मैं नहीं खेड़ा जी सर्च क्या कर हो रहा गया हूँ, मेरे आपको? को ऊपर सजेस्ट में दिखा है। हाँ। इसमें 11% मेल्स का काम कर रहा है। मैं लॉजिकल है थोड़ा। 11%? मेल्स। नहीं बेटा देखो, बड़ी सीधी सिंपल सी बात है, काफी सारे प्रोफेशनल्स जो मेल होते हैं वो इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, तो वो लोग ढूंढते हैं इन चीजों को। ठीक है, अब कल को तेरी शादी होगी तो अपनी बीवी के लिए ढूंढेगा अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल पिंटरेस्ट पे, तो तू भी इस कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी नेचुरल। तो प्रोफेशनल्स जो हैं वो ढूंढते हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल हेयर स्टाइल करते हैं, और हस्बैंड्स ढूंढते हैं। नहीं मैं जोक की बात नहीं कर रहा है सच में दिस इज सीरियस। ये पिंटरेस्ट प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, तो यू लुक फॉर रिसोर्सेज ओवर देयर। ठीक है, तो इसलिए वो जो आपको मेन का रेशियो दिख रहा है वो डेटा गलत नहीं है, 100% करेक्ट डेटा है वो। ठीक है अरुष, और बताइए एनीथिंग एल्स यू गाइस मे वांट टू आस्क? अगली क्लास में फिर हम एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। हम प्लानिंग या तो लिंक्डइन हम शुरू करें, या फिर कोरा शुरू करेंगे, देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोना बी स्टार्टिंग ऑफ विद कोरा। मैं चाहता हूँ लिंक्डइन को हम लास्ट में करें सोशल मीडिया के। ठीक है, कोरा में सर हम अच्छी फाउंडेशन अच्छी कब तक चीज़ें चलेगा? सीखेंगे। फाउंडेशन कब तक चलेगा बेटा? आप लगा लो, 1 मिनट रुको, आपको एक आइडिया दे देता हूँ मैं। लगभग लगभग मान लो 1.5 महीने के आसपास। लगभग लगभग मान लो 1.5 महीने के आसपास, थोड़ा ऊपर हो सकता है, बट इतना तो मान के चलो, क्योंकि अभी तो मेटा ऐड जाना है हमारा, फिर गूगल ऐड जाना है हमारा, दो बहुत बड़े जून और मिड तक। मज़ेदार टॉपिक्स। ठीक है, सोशल मीडिया में तो चलो भी हमारे पास लिंक्डइन है और कोरा है, जिनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हो एसईओ के उससे। अब हम सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं,
उसके बाद सबसे हैवी टॉपिक्स आएंगे मजेदार, मेटा एड्स और गूगल एड्स। ठीक है। सर सर उसके एक बात, बाद उसके बाद स्किल डिग्री है बेटा आपका, जो लगभग 1.5 महीने का होता है स्किल डिग्री। फिर मास्टर। हाँ, फिर आपका मास्टर्स होता है बेटा। सर आप ही कराओगे ना हमें तो मास्टर? ना, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, देखते हैं, टाइम बताएगा मेरी अवेलेबिलिटी कैसी होगी, क्या होगी। दैट टाइम इज गोइंग टू टेल। में क्या होता है स्किल डिग्री तक तो मैं हूँ, डोंट वरी। हाँ जी शगुन। मास्टर्स में क्या होता है एक्स्ट्रा? मास्टर्स में बेटा जैसे 3 ऑप्शंस होते हैं, एक आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, एक आपका ई कॉमर्स है, और एक आपका एसईओ होता है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हम काफ़ी डीप डाउन जाते हैं। मैंने करिकुलम प्रिपेयर किया था, वही आईआईटी गुवाहाटी ने अप्रूव भी किया था, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का है। एज यू मे नो कि आईआईटी गुवाहाटी अप्रूव है हमारा करिकुलम। तो उसमें और डीप डाउन में चीज़ें चली जाती हैं। सेल्स कैंपेन आ गए, ऑटोमेशंस आ गए, गूगल एड्स के रूल्स वगैरह आ गए, ऑटोमेटेड रूल्स, मेटा एड्स में रूल्स आ गए, ऑक्शन सिस्टम्स आ गए। मतलब और ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं हम, बहुत ज़्यादा उसमें। ठीक है, फिर हम लाइव एड्स चलाते हैं उसमें, मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। ऐसे ई कॉमर्स में आपका शॉपिफाई होता है कवर, शॉपिफाई, पीओडी, प्रिंट ऑन डिमांड कवर होता है। ये 2-3 टॉपिक्स हैं जो कवर होते हैं इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही एसईओ में, फिर हम एसईओ में इन डेप्थ में चले जाते हैं और ज़्यादा, मतलब जो और ज़्यादा एडवांस स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे हरो बिल्डिंग स्ट्रैटेजी हो गई, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग हो गई, गेस्ट पोस्टिंग हो गई। इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं जो मतलब उसमें आ जाती हैं। वो कितने मंथ्स का होता है मास्टर्स, ये कोर्स? एसईओ का 1 महीने का लगभग होता है, और 1-1.5 महीने का। ई कॉमर्स का भी 1-1.5 महीने का होता है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग थोड़ा लंबा जाता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग लगा लो 2.5 महीने तक का। सर इसमें तो चॉइस होती है ना कि हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग मास्टर्स करें। वालों के पास बेटा चॉइस होती है, तीनों में से कोई भी आप एक कर सकते हो। और जो डिप्लोमा वाले हैं वो तो फिर तीनों ही करते हैं, उनके पास तो तीनों ऑप्शंस होते हैं ना, वो बारी बारी से फिर तीनों करते हैं। ठीक है। हाँ स्नेहा, आप बताओ। सर मैंने ना एक इंस्टा पे ना एक रील देखी थी, तो उसमें उस लड़के ने पैकेजिंग डिजाइन कर रखी थी, मतलब काफी अच्छे तरीके से। तो मैंने वो कैनवा पे भी जाकर ट्राई किया, बट वहां हम्म। पे ना ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा है। तो मैं एक बार आपको वो रील भेजूं क्या, उसका हाँ भेज दे, लिंक? व्हाट्सएप कर दे मेरे को, मैं देखता हूँ, तेरे को बताता हूँ कैसे किया जा सकता है उसको, कैनवा से अचीवेबल है या नहीं है। ठीक है। ठीक है। और बताएं, एनीथिंग एल्स यू गाइस मे वांट टू आस्क? नेक्स्ट क्लास, दैट मींस tomorrow we're going to be starting off with most probably Quora. Quora. Then afterwards we're going to be doing LinkedIn. Anything else you guys may want to ask? और कुछ आप पूछना चाहेंगी तो पूछ सकते हैं। सर कर दिया मैंने शेयर। ए बी रघुवंशी ऑन इंस्टाग्राम। लो जी, देखते हैं जी क्या हो गया अपने। बेटा ये तो मॉकअप बनाए हुए हैं इसने। ठीक है, बिल्कुल बना सकते हो आप कैनवा में। कैनवा में एप्स में जाना, स्मार्ट मॉकअप्स कुछ करके मतलब एक ऑप्शन आता है। ठीक है, वहां चले जाओ, नहीं मिले तो स्मार्ट मॉकअप की एक वेबसाइट भी है, वहां जाकर के आप ऐसे मॉकअप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, smartymockups.com करके एक वेबसाइट है, वहां कर लो या कैनवा पे कर लो, आपकी इच्छा है। कैनवा पे भी वही स्मार्टी मॉकअप्स ही है, इंटीग्रेटेड ऐप में जाकर के, जहां पर अगर याद हो मैजिक मॉर्फ वगैरह वगैरह हमने सीखे थे ना, तो इसने वो बनाए हुए हैं, मॉकअप्स बनाए हुए हैं पैकेजिंग के अलग अलग। तो ये वहां आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। अब डिजाइन आप अच्छा से बनाओगे, मॉकअप पे डाल दो, काम खत्म। डिजाइन बस अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है। हाँ जी गुप्ता जी। सर जो ये अभी ऑफलाइन वर्कशॉप्स हो रही है स्किल सर्कल में, जैसे हम्म। एक पीतमपुरा में होने वाली है हम्म। अपकमिंग, हम्म। वो सब के सर आप ही स्टूडेंट थे क्या पहले? वो सब कौन कौन आप, कौन जो आ रहे हैं लेने? हाँ। नहीं बेटा, तब तो मैं स्किल सर्कल में था भी नहीं। अच्छा, ठीक है, मुझे लगा वो इनमें से बहुत कोई आपका पुराने हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट है नहीं, जिसने मार्केटिंग एजेंसी खोल रखी है। वो बहुत पुराने स्टूडेंट्स है बेटा।
मतलब जो स्किल्स का स्टार्ट हुआ तब के होंगे शायद से ये। हाँ लगभग तब के कुछ 4-5 साल पहले के इस तरह से हैं वो स्टूडेंट्स। तो इनसे इनसे तो आपका मीटअप होता रहता होगा। मैं पिछली बार वहीं पे था, पीतमपुरा ही में था, सैटरडे संडे वहीं पे होता हूँ ना, अच्छा। पीतमपुरा वाले में होता हूँ, मंडे टू थर्सडे में सीपी में होता हूँ। अच्छा सर, जैसा भी आपने बोला कि फाउंडेशन का अभी 1 से 1.5 महीना फाउंडेशन का नहीं बाकी बेटा, है। मैंने 1 से 1.5 नहीं बोला, मैंने 1.5 महीना बोला, और 1.5 से 2 भी लग सकता है। फाउंडे 1.5 से 1 नहीं लगेगा, एक की अच्छा। मत सोचना। अच्छा। ठीक है, हाँ 1.5 महीना तो कम से कम लगेगा, क्योंकि बहुत इन डीप लेके जाऊंगा मैं आपको गूगल एड्स और मेटा एड्स में, दोनों में। ओके। तो हम्म। जैसे कि फाउंडेशन अब खत्म होने में पूरा मई लग जाएगा, राइट? पूरा हम्म। मई से जून। एंड उसके बाद हम्म। स्किल डिग्री में 1 महीना और था, राइट? 1 से 1.5 महीना, 1.25 महीने में भी खत्म हो सकता है स्किल डिग्री, कोई बड़ी बात नहीं है, 1.25 महीना तो लग जाता है, बट उससे ज्यादा नहीं लगता 1.5 से स्किल डिग्री में। मतलब मोस्ट प्रोबेबली जुलाई तक प्रॉपर खत्म हो जाएगा कोर्स। हाँ। ओके, मतलब 3 महीने भी हैं। यस गुप्ता जी, आपका कौन सा स्किल डिग्री है? हाँ, मेरा स्किल डिग्री है। अच्छा हाँ, ठीक है सर गुड। हमारा तो अक्टूबर में जाके होगा फिर। हाँ आपका फिर बेटा बैच भी तो आप दूसरे में से आए हो। यस सर। एक साल ही हो जाएगा सर। कब शुरू हुआ था आपका जो पुराने वाला बैच था? सर नवंबर। नवंबर में, अच्छा। चलो कोई नहीं, आपका डिप्लोमा है खुशबू? नहीं सर, मास्टर थी। मास्टर्स है, अच्छा। वैसे तो मास्टर्स हो जाता है लगभग 7 महीने के आसपास में। आपका फिर पहले दूसरा बैच था, फिर आप मेरे सर बैच में आए, हाँ, तो फिर फिर इसके सर बाद उस बैच में भी 1 महीने का ऐसे ही वो हो गया था ना, दिक्कतें। याद है मुझे, जो आपका पुराने वाला बैच था सागर झांसर वाला। सर 3 महीने का वो हुआ है हमारा हम्म। चलो कोई नहीं, एंजॉय करो अब लर्निंग प्रोसेस को। तो। यस। अभी मजा आ रहा है ना सीखने में? यस सर, बहुत अच्छा। काफी चलो एडवांस चीजें सीखने को मिल रही है। गुड गुड गुड। चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। आई होप जितेंद्र आपको भी चीज़ें समझ में आई हुई होंगी कुछ कुछ। वैसे तो आपने बीच में देखा, इट वाज अ डेमो फॉर यू, आई होप कुछ कुछ तो समझ में आया ही होगा आपको। ठीक है, तो हम मिलते हैं एनीवेज अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, थैंक यू अतुल, टू यू एज वेल, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइस, सी यू ऑल एट टुमारो, बाय बाय बाय, गुड सर, गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट। Yes, Right, sir.